गो गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। गावः मम अग्रते सन्तु गावः सन्तु मम पृष्ठिते गावः मम हृदयं नित्यं गवामध्ये वसाम्यहम्। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत्स्थावरजङ्गमम् तां धेनुशीर्षा वन्दे भूतभव्यस्य मातरः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन् कृशाणु ज्ञानिनाम अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अपार संसार समुद्रमध्ये समज्जतोमि शरणं किमस्ति गुरुकृपालो कृपयावदेत् विश्वेशपादाम्बुजदीर्घनौका। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान की, जगत जननी भगवती गौ माता की, श्री नंदी महाराज की, सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, भुवन भास्कर भगवान की, नागेश्वर महाराज की, पार सिंह बाबा की, करणी माता की, भैरवनाथ की, जगदम्बे मात की, वीरभद्र महाराज की, सकल देवी देवताओं की, सकल गौ रक्षकों की, सकल गौ भक्तों की, गौशाला धाम की। ओम नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय प्रतिपल प्रतिक्षण स्मरणीय ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट स्थान पर विराजमान होकर जीव को अपने अनंत ज्ञान में प्रकाश से प्रकाश ही प्रकाश प्रदान कर अज्ञान रूपी अंधकार का जड़ से नाश कर देने वाले ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी वेददर्शी गोविश्व भ्रांति को नष्ट कर गोक्रांति को जन समाज में स्थापित करने वाले आनंद कंद पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के अनंत विभु श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। नंदिनी कपिला कामधेनु स्वरूपा सकल जगत पर सकल विश्व पर दया कृपा बरसाने वाली मंगलकारिणी दुख हरिणी क्लेश निवारिणी आरोग्यदायिनी
जिनके श्री विग्रह का आसरा पाकर के 33 कोटि देवी देवता धन्य धन्य हो जाते हैं, जिनके श्री चरणों का परम श्रेष्ठ आधार प्राप्त करके 68 करोड़ तीर्थ सारे संसार को आशीर्वाद देने की शक्ति पाते हैं, जिनके सुंदर सिंहों पर सारी सृष्टि का भार है, मूत्र में कल कल बहती भगीरथी गंगा जी की परम पावनी धार है, मल में रमा देवी लक्ष्मी जी का परम श्रेष्ठ आधार है, जहां मानव पर कृपा बरसाने के लिए धराधाम पर अवतरित हुई है, ऐसी प्राणाधार भगवती गौ माता के श्री चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम नमन। नीलमणि वृषभ भगवान, जिनके चतुष्चरण कमलों में चतुष्पुरुषार्थों का वास है, जिनके लिए शिव भोले बाबा अपने ध्वजा पर स्थान दे देते हैं, ऐसे धर्म स्वरूप धर्म अवतारी श्री बेल भगवान आनंदी महाराज सांड देवताओं के श्री चरणों में भी बारंबार वंदन। यह व्यासपीठ पर विराजमान गणाधिनायक भगवान गणराज, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, जगत जननी भगवती माँ सीता जी को अपने हृदय सिंहासन पर स्थान देने वाले वीर हनुमान जी महाराज, और जिनकी कृपा के कारण हम इस कथा को सहजता के साथ श्रवण कर रहे हैं, वो आनंद कंद गुरुदेव भगवान और वेद व्यास जी, आप श्री के चरणों में नमन करते हुए आप सभी भौतिक देहधारियों को मेरा हृदय से राम राम और भीतर विराजमान शक्ति को बारंबार वंदन। भगवती गौ माता जी की अनंत असीम कृपा के परिणाम स्वरूप आप और हम यह एकत्रित हो बैठे हैं और सत्संग की ओर बढ़ रहे हैं। सत्संग, जिसके संग में जाने से जीवन के रंग और ढंग, दिशा और दिशा इनमें सुधार हो जाता है, ऐसे अद्भुत तत्व को ही सत्संग कहा जाता है। प्रभु ने बड़ी कृपा की और उसी कृपा का फल कि आज और आप और हम एक स्थान पर विराजमान हैं। हम कथा की ओर बढ़ रहे हैं और कथा की ओर बढ़ने से पूर्व हमें यह जान लेना होगा कि कथा किसे कहते हैं। कथा का बिल्कुल सरल अगर अर्थ बताऊं तो जिसे सुनकर के जीवन की व्यथा नष्ट हो जाए और जीवन में सहज गाथा प्रकट हो जाए, उसी को कथा कहा जाता है। और व्यथा को अगर हम मिटाना चाहते हैं तो फिर इस कथा को हमें अपने जीवन में बहुत गहराई से उतारना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारे जीवन की समस्त व्यथाएं इस कथा श्रवण से, आचरण से, अनुसरण से नष्ट हो जाएगी। और घोर कलिकाल की विभिन्न व्यथाओं को अगर मिटाना चाहते तो कहीं न कहीं कोई देवी शक्ति के शरण तो हमें जाना ही पड़ेगा। उनके शरणागति के बिना कथा को निर्विघ्न रूप से पूर्ण होना संभव नहीं है। घोर कलिकाल के प्रगट देवता है श्री बजरंगबली बालाजी महाराज हनुमान जी, और अपने तो कथा के कर्ता धर्ता आयोजक प्रायोजक मैनेजिंग डायरेक्टर जो कुछ भी है हनुमान जी महाराज ही है, और आप ही की कृपा से यह कथा निर्विघ्न रूप से पूर्ण होगी, आपकी ही कृपा से। हमारे जब यह कथा का आयोजन निश्चित हुआ तो भी बालाजी महाराज श्री का ही स्मरण किया गया। आज भी जब हम कथा का शुभारंभ प्रत्यक्ष रूप से करने जा रहे थे तो हनुमान जी महाराज श्री के श्री चरणों में ही नमन करके और आपको अपने संग ला करके हमने इस कथा को यहाँ तक लाया है। जितने प्रेम, सम्मान, आदर और उत्तम गीत भजनों के साथ हम हनुमान जी महाराज श्री को यहाँ तक लाए हैं, उससे कहीं अधिक गुना प्रेम और सम्मान के साथ हमें हनुमान जी महाराज श्री को यहाँ विराजने का आग्रह करना है कि प्रभु आइए, विराजिए और इस कथा को निर्विघ्न रूप से पूर्ण कीजिए। तो बालाजी महाराज श्री को हम सभी प्रेम से नेत्र बंद करके रीढ़ की हड्डी सीधी करते हुए विराजने का आग्रह करेंगे। नेत्र बंद करके आप सभी मानसिक रूप से हनुमान जी महाराज श्री का स्मरण करेंगे। ये हनुमान पधारिए, कथा कहूँ मैं मति अनुसार, सुख सुंदर गादी धरो, विराजिए पवन कुमार, विराजिए
पवन कुमार। बोलिए श्री बालाजी महाराज की। हम सबकी प्रार्थना निवेदन को श्रवण करके श्री हनुमान जी महाराज पधारे और यहाँ विराजेंगे, इस विश्वास को अपने भीतर रखते हुए कथा को आगे बढ़ाते हैं। कथा बड़े भाग्य से मिलती है और उसमें भी कथा के प्रथम दिवस का सत्संग सत्र का स्थापना सत्र और अंतिम दिवस का समापन सत्र, ये दो सत्संग सत्र केवल और केवल मात्र कुछ महाभाग्यशाली, अति भाग्यशाली, परम भाग्यशाली जीवों को ही मिलते हैं। प्रथम दिवस का स्थापना सत्र और अंतिम दिवस का समापन सत्र। प्रभु के जो विशेष लाडले होते हैं ना, जिनको अपन भाग्यशाली नहीं अति भाग्यशाली कह सकते हैं, महाभाग्यशाली कह सकते हैं, या आधुनिक भाषा में वीआईपी कोटे के कह सकते हैं, ऐसे ही कुछ गिने चुने लोगों को प्रथम एवं अंतिम दिवस का सत्संग सुनने का मौका मिलता है। और ये भाग्य से मिलेगा। आप देखना, आज संख्या कम है, कल निश्चित रूप से बढ़ेगी, परसों बढ़ती चली जाएगी, लेकिन जब समापन का दिवस आएगा 7वां, तो नित्य प्रतिदिन की संख्या से, आज की संख्या से मिलती जुलती संख्या ही समापन सत्र पर रहेगी। क्यों? क्योंकि इन 2 दिवस के सत्संग केवल और केवल मात्र विशेष भाग्यशाली, महाभाग्यशाली लोगों को ही मिलते हैं। हम अपने आप को अति भाग्यशाली समझ करके इस कथा के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो सकते हैं। मुझे ध्यान है, आप गिनती चुनी की माताएं आई हैं, आपको भी अपने गृह कार्य है, भोजन प्रसाद बनाना है, फिर अपने घर परिवार वालों को जिमाना है, बेटियों पर भी शाम से पहले घर आने का दबाव थोड़ा बहुत हो सकता है। इसलिए आप लोगों का आज अत्यधिक समय नहीं लेंगे, केवल मात्र 20 मिनट में हम इस सत्र को विराम दे देंगे और फिर आपकी इच्छा अनुसार आगे का निर्णय लेंगे। नित्य प्रतिदिन अपनी कथा का समय शाम को 7:30 से 10:30 बजे तक का रहेगा। 10:30 बजे तक आराम से आपके सभी गृह कार्य पूर्ण हो जाएंगे और तत्पश्चात 7:30 बजे अपनी कथा का प्रारंभ होगा। आज आप लोगों को थोड़ा समय अधिक देना पड़ा है। हम स्थापना सत्र में विराजमान हैं। हनुमान जी महाराज श्री को हमने इस कथा के कर्ता, धर्ता, आयोजक, प्रायोजक, मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है। अपनी कथा का संपूर्ण भार ही मानो हनुमान जी महाराज पर है और आप निश्चित रूप से इस कथा को सफल बनाएंगे। बस हमारी पुकार हृदय से होनी चाहिए। हम कथा की ओर बढ़ रहे हैं और कथा सुननी होती है, ऐसा सर्वसामान्यता कहा जाता है। लेकिन अगर हम केवल मात्र कथा सुनेंगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि सुनाई कानों से देता है और कानों के साथ भगवान ने बड़ा अन्याय किया है। एक कान के ठीक सामने दूसरा कान दे दिया, एक कान से सुनोगे दूसरे कान से सारा बाहर निकल जाएगा, और जो चीज भीतर जाएगी नहीं वो परिवर्तन कैसे लाएगी? भाई सरल सा विषय है। आप माताएं दूध जमाती होगी, अब आपने दूध को किसी डिब्बे में रख दिया और वो डिब्बा अगर छाछ की थाली में रखा, ताकाचा ताटर जर तो डब्बा ठेवला, तो बोलो डिब्बे के भीतर का दूध जमेगा? नहीं जमेगा। या आपने ढक्कन लगा करके और फिर उस डिब्बे के ढक्कन पर 2 बूंद या फिर 2 चम्मच जावन छाछ दही डाल दिया, तो क्या वो दूध जमेगा? नहीं जमेगा। बाहर के स्पर्श से कुछ भी होने वाला नहीं है। भले ही दूध तुरंत ही थोड़ा सा जावन का संग मिलते ही बदल जाता है, लेकिन बाहर के स्पर्श से कुछ भी होने वाला नहीं है। जब तक जावन दूध में मिलेगा नहीं, तब तक दूध दही में परिवर्तित होने वाला नहीं है। हम कथा में कितने ही बैठे रहे, उससे लाभ नहीं है। हम कितनी कथा को सुन रहे हैं, कितनी समझ रहे हैं, और समझ करके तुरंत अपने जीवन में कितनी उतार रहे हैं, उससे अपने जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा। और अगर हम इस कथा के कारण अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहते, सुधारना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनाना चाहते, अद्भुत बनाना चाहते हैं, तो फिर हमें सही मायने में कथा सुनने का तरीका समझना पड़ेगा। तभी जाकर के कथा पूर्ण रूप से सफल हो पाएगी, अन्यथा नहीं। एक छोटी सी कथा के माध्यम से समझते कि कथा को कैसे जिया जा सकता है। सुनना नहीं केवल मात्र, जो सुनोगे उसको अपने आंखों के सामने प्रत्यक्ष लेकर के आना है। कैसे? एक बार हुआ ऐसा, एक राजा था। राजा अपने राज दरबार में बहुत अच्छे से रह रहा था।
एक दिन अचानक राजा के यहाँ पर संत भगवान का आगमन हुआ और कहते हैं ना, संत एती घरा तोस दिवाली दशहरा। संतों का आगमन बड़ा शुभ माना जाता है। राजा को बड़ी खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। महाराज जी आए, महाराज जी आए, महाराज जी आए, महात्मा आए, संत पधारे। उन्होंने बहुत अच्छे से भक्तिभाव के साथ अपने ब्राह्मण गणों के साथ जाकर के अगुवाई की, महाराज जी का स्वागत किया, उनको बड़े सम्मान के साथ अपने महल अंतपुरी में बुलाया। अंतपुरी में बुलाने के बाद दोनों जने बैठे ही थे आसपास, राजा और महात्मा जी। हुआ ऐसा कि कुछ 3-4 मिनट बीते होंगे, 4-6 मिनट बीतते ही, 3-4 मिनट बीतते ही महात्मा जी अपनी जगह पर खड़े हो गए। खड़े होकर के उन्होंने अपने हाथ को जोड़ा, तनिक से गर्दन को झुकाया और राजा को कहते, राजन अब हमें अनुमति दीजिए, अब हम जाना चाहते हैं। राजा के सामने कौन झुका है? महात्मा जी। बड़ा कौन है, राजा है कि महात्मा जी बड़े हैं? बड़े तो महात्मा जी, लेकिन झुके महात्मा जी। सच ये है कि जो झुकता है वो बड़ा हो जाता है। इसलिए तो कहा है नम्रता मनुष्य के जीवन का सुंदर साधन है। महाराज जी ने झुक करके नम्रता से कहा, अनुमति दीजिए, वहां आगे की ओर जाना चाहते हैं। महाराज जी ने तुरंत, राजा ने उत्तर, अरे गुरुदेव अभी अभी तो आए थे, तुरंत जाने की बात कर रहे हो, अभी कुछ देर बैठो, आपके सत्संग सुनने में बड़ा आनंद आएगा। कहते नहीं, वो बात आपकी सत्य है, लेकिन संतों के लिए परंपरा है, नियम है कि वो किसी भी गृहस्थी के घर में एक गैया जी का दूध निकाला जाता है, उससे अधिक देर नहीं ठहर सकते। अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। कहते, भगवान ऐसा नियम है तो हम तो कहेंगे नहीं कि रुकिए, पर दोबारा जरूर विशेष कार्यक्रम बना करके पधारना। कहते, अवश्य आएंगे, ठीक है, जरूर आएंगे, अगर प्रभु ने आदेश दिया तो। यूं कह करके महात्मा जी अपने जगह पर उठ खड़े हुए और तो तुरंत निकल लगे। अब संत भगवान जा रहे जान करके राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया। जैसे प्रणाम किया, और सच्चे हृदय से जब प्रणाम होगा तो आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। महात्मा जी ने विचार किया कि राजा को आशीर्वाद में क्या चीज दूं। विचार किया, समय संतति संपत्ति सब कुछ राजा के पास था। बड़ा विचार करने के बाद महात्मा जी के समझ में आया कि राजा के जीवन में सत्संग नहीं है, और सत्संग के बिना मनुष्य का मानव तन के साथ कल्याण संभव नहीं है। इसलिए विचार करके उन्होंने आशीर्वाद में उनको सत्संग दे दिया। सत्संग कैसे दिया? तुझे सत्संग की प्राप्ति हो, कल्याण हो नहीं। महाराज जी ने प्रश्न किया राजा से, क्या राजन आप रोज सुबह कितनी बजे उठते हैं? यही कोई 4 बजे, 8 बजे। राजन सच बोलो, कितनी बजे उठते हो? ये गुरुदेव झूठ क्या बोलूं, पर मैं रोज 8 बजे उठता हूं। राजन 8 बजे? अब आप बताओ, 8 बजे उठना अच्छी बात है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब आप रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। दिक्कत यही है ना हिंदू समाज में, जानते सब कुछ है लेकिन मानते नहीं है। मंदिर जाना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, भाई के साथ जमा करके रखनी चाहिए, देवरानी जेठानी से जमा करके रखनी चाहिए। जानते सब है लेकिन मानोगे? इसलिए तो ज्ञान बहुत होने के बाद भी उन ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते जो ऊंचाई तक वो ज्ञान पहुंचाने का सामर्थ्य रखता है। राजन 8 बजे उठना आपको शोभा नहीं देता। राजा हो, आदर्श हो प्रजा के लिए। कल ठीक सुबह आपको 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। कहते ठीक है गुरुदेव, जैसा आपका आदेश। और एक बात बताओ, आप 8 बजे उठते सबसे पहला काम क्या करते हो? गुरुदेव बड़ी भूख लग जाती, मैं तो उठते हुए खाता हूं। अरे 8 बजे उठना और उठते ही खाना, दोनों बातें बिल्कुल गलत है। कल से बिल्कुल आपको रोज सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उठते सबसे पहला काम स्नान का करना है। कहते जी गुरुदेव, जैसा आपका आदेश। दर्द हो रहा है कुछ, ठीक है। इतना सा कह करके महात्मा जी चले गए। राजा ने दिन भर अपना काम धंधा जो कुछ करना था किया। संध्या के समय आकर के अपने मखमली बिस्तर पर लेटे। लेटते ही उनको स्मरण आया, अरे गुरुदेव ने कहा रोज सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अब रोज राजा उठते थे 8 बजे, आज उठना था 4 बजे। इसका अर्थ पूरे 4 घंटे जल्दी उठना था। अगर आप में से कोई सज्जन है जो रोज 8 बजे उठते और 4 बजे उठने के लिए कह दिया जाए तो सरल है नहीं? हाँ, पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो क्या बड़ी बात है। मोबाइल में घड़ी में अलार्म लगा देंगे, अलार्म बजेगा, हम उठ जाएंगे, है ना? पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में कहते हैं, पराधीन सपने हो सुख नहीं। जो दूसरों पर अवलंबित रहता है उसे स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता। अब विचार कीजिए, ऐसा क्यों कहा है? आपने अलार्म लगा दी, घड़ी मोबाइल में रख दिया, मोबाइल घड़ी टेबल पर, आप सो गए, रात्रि को बिल्ली आई, बड़ा सा चूहा आया, मोबाइल घड़ी को गिरा करके चला गया, वो सेल बैटरी अलग होगी, बोलो अलार्म बजेगा?
और बजेगा नहीं तो आप कितने बजे उठोगे? तब तक सारा काम। इसलिए तो कहते पराधीन सपने सुपना, राजा ने किसी और का सहारा नहीं लिया। राजा शेर नेत्र बंद करके अपने इष्ट देव भगवान को पुकारने लगे, हे प्रभु मेरे गुरुदेव ने कहा रोज सुबह 4 बजे उठने के लिए आदेश दिया, गुरुदेव कुछ भी करना और मुझे सुबह 4 बजे उठा देना। अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास रख करके मस्ती के साथ सो गए। और भगवान पर विश्वास रखोगे तो कभी विश्वासघात होने वाला नहीं है। हम गलती ये करते हैं कि विश्वास अपने इंसानों पर दूसरों पर कर लेते, शायद प्रभु पर विश्वास कर ले तो कभी विश्वासघात अपने साथ हो ही नहीं। मस्ती के साथ सो गए। जैसे सुबह घड़ी में 4 बजे अपने आप राजा की आंखें खुली। राजा ने धोती कंधे पर डाली, स्नान के लिए निकल पड़े। जैसे नदी के तट पर गए, वहां पूर्व से ही एक महात्मा जी जल में स्नान कर रहे थे। महात्मा जी का देखे देख राजा ने भी उन्हें जैसे स्नान किया, प्रणाम किया, वैसे प्रणाम करके नदी में प्रवेश किया। नदी को नमन करके प्रार्थना करके क्षमा याचना करने के बाद स्नान किया। स्नान के बाद महात्मा जी को तरफ देखा तो महात्मा जी स्नान होने के बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे थे। ओम सूर्य नमः रवे नमः खगा नमः मरीचा नमः हिरण्यगर्भाय नमः। देखा देख राजा ने भी यही कर लिया। प्रकृति का नियम है, छोटे हमेशा बड़ों का अनुकरण करते हैं। गृहस्थों के लिए संत समाज आदर्श का है, अनुकरण करते हुए उन्होंने भी सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। फिर देखा तो महात्मा जी नदी के किनारे पर जो रेत होती है उस रेत में जाकर के बैठ गए। ज्ञान मुद्रा में पद्मासन लगा करके बैठ गए। अंदर भीतर ही भीतर राम 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 कुछ तो भी चल रहा होगा पूजा पाठ संबंधित। राजा चुपचाप गए और राजा भी स्नान होने के बाद उन महात्मा जी के जाकर के पास जाके बैठ गए। बिल्कुल शांति, कोई आवाज नहीं कि मेरे कारण इनके किसी साधना पूजा में व्यवधान नहीं होना चाहिए। कुछ 5-7 मिनट बीती होगी। 5-7 मिनट के बाद हुआ ऐसा, महात्मा जी ने अपनी आंखें खोली। जैसे कि महात्मा जी ने अपनी आंखें खोली, उनके ठीक सामने एक गड्ढा था। गड्ढा समझते हो? खड्डा, गड्ढा। कुछ कुछ लोग ही समझते, बाकी लोग टेंशन में आ गए, अरे गड्ढा भी कुछ होता है क्या? कोई बात नहीं, आजकल वो गूगल देवता आ गए ना, पहले मुगल आए थे अब गूगल आ गए। उनकी शरण चले जाना, उसमें सब होता है बोले, मुझे ज्यादा दान नहीं। फिर उस गड्ढे के में उन महाराज जी की जैसी नजर पड़ी, उनके ठीक सामने गड्ढा था। गड्ढे में थोड़ा सा पानी था और पानी के साथ ही ऐसा हुआ कि वह किनारे पर बगुला सा बैठा था। बगुला बड़ा होशियार था, चतुर था। एक टांग पर खड़ा था, एक टांग को पैर से मोड़ रखी थी और धीरे धीरे से बिल्कुल हधेरे से होले से कदमों का आगे बढ़ाता, इधर देखता उधर देखता, इधर देखता उधर देखता, इधर उधर इधर उधर, और अचानक अपनी चोंच को पानी में डालता। थोड़ी देर तक चोंच चलाता चलाता फिर पास में पड़े पत्थर पर अपनी चोंच को घिस लेता। छोटे छोटे बच्चे अगर उस की हरकत को देखते ना तो सोचते ये कोई पिछले जन्म का तपस्वी, इसलिए एक पैर पर खड़ा होकर के ध्रुवासन में बैठ करके तपस्या कर रहा है और दातन कर रहा है, मंजन कर रहा है, ब्रश कर रहा है। लेकिन ये सच्चाई नहीं थी। बगुला कर क्या रहा था ये आप बड़ों के तो समझ में आ ही गया होगा। बगुला बड़े चतुराई के साथ काम कर रहा था। और बगुला कर क्या रहा है ये महाराज जी के समझ में आ गई। महाराज जी ने उसके कला कौशल्य को देख करके, उसकी चतुरता को देखते हुए धीरे से एक पंक्ति बोली। पास में बैठे हुए राजा ने वो सुन ली। सिर्फ एक बार महात्मा जी ने बोला, एक बार सुनते ही महात्मा जी को याद हो गया। महात्मा जी ने से बोला, घिसे घिसावे घिसे घिसे घिस घिस डारे पानी, जेहि कारण तुम घिसत हो वह कारण हम जानी रे भैया, वह कारण हम जानी। घिसे घिसावे घिसे घिसन घिस घिस डारे पानी, जेहि कारण तुम घिसत हो वो कारण हम जानी, हम सब जानते। इतना सा कहकर के महात्मा जी वापस नेत्र बंद करके बैठ गए उनके मंत्र जाप में। कुछ देर तक महात्मा जी उनके पास बैठे रहे। फिर महात्मा जी भी वहां से उठकर, महाराजा भी महात्मा जी के पास से उठ करके चले गए। अब वो राजा जैसे ही गए कि उनके दिमाग में वही चल रहा है, घिसे घिसावे घिसे घिसावे घिसे घिसावे घिसे घिसावे। मनुष्य की प्रवृत्ति, सुबह सुबह इंसान जो सुनता है वो उसके दिन भर मुंह में चलता रहता है और उसके स्मृति में बिल्कुल अच्छे से बैठ जाता है। इसलिए तो अपने धर्म में सुबह जल्दी उठ करके हरिनाम संकीर्तन, प्रभु नाम संकीर्तन करने के लिए कहा गया है। इसलिए तो हमारे बड़े बुजुर्ग सुबह सुबह जो पूजा पाठ का समय रहता, प्रभात फेरी निकालते, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय इत्यादि प्रकार के संकीर्तन करते हुए पूरे गांव में भ्रमण करते थे, ताकि हमारे मुख से तो भगवत नाम हो ही हो, पर जिनके कानों में ये पड़ जाए वो भी उसी मंत्र को जपने लग जाए। अपने गांव में भी प्रभात फेरी तो निकलती होगी, इसका अर्थ गोल गोल, आपको जो अच्छा लगे वो रख लो, है ना? नहीं निकलती, निकालनी चाहिए।
राजा ने सुबह सुबह जो सुना उसके चल रहा था, गते बोलते 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 महल पहुंच गया। अब रोज राजा उठते थे 8 बजे, आज उठ गए थे 4 बजे, 5:30 बजते बजते तो घर चले गए। अब करेंगे क्या, नींद तो आ नहीं रही थी। उन्होंने भी महाराज जी के जैसे ही ज्ञान मुद्रा में बैठ गए, राम 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 रटने लगे। कब राम राम रटते रटते ध्यान लग गया, कब घड़ी में 6, 7 और 8 बज के राजा को होश ही नहीं रहा। राजा मस्ती से 8 बज गए तो भी उस राम नाम के मंत्र जाप में मस्त थे। अब हुआ ऐसा, रोज रहे जैसे राजा 8 बजे उठते, उनकी दाढ़ी बनाने के लिए 12 नहीं हजामत आता था। आज भी घड़ी में 8 बजने का समय होते वो बारनाई अपने घर से निकल पड़ा। मार्गे में उसको प्रधानमंत्री मिल गए। प्रधानमंत्री ने पूछा, ओ किधर को बता रहे हो? उसने साई नहीं भगत, सेन भगत। कहते कुछ नहीं, बस राजा की दाढ़ी बनाने जा रहा हूं। आप राजा की दाढ़ी बनाते हो? हाँ, आप राजा की दाढ़ी बनाते हो? आपको देख के लगता तो नहीं है। फटे फटे से कपड़े पहन रखे थे, दुबला पतला सा शरीर है। राजा आप लोगों को वेतन नहीं देते, पैसा पगार नहीं देते? कहते नहीं नहीं राजा साहब बहुत अच्छा वेतन देते, पगार देते, लेकिन मेरा ही परिवार छोटा है, बड़ा है, इसलिए क्या करूं, सारा का सारा पैसा परिवार के भोजन पाने में खर्च हो जाता है, इसलिए ऐसी स्थिति हो जाती है। और भोजन भी एक समय का मिलता है, कभी तो एक समय पेट को गांठ मार करके सोना पड़ता है। नहीं नहीं, ये जानकारी देते ही राजा के प्रधानमंत्री के बड़े, छोड़ दे इसे नौकरी को। कहते फिर एक समय की व्यवस्था नहीं होगी। कहते चिंता मत कर, अगर तू राजा की इस नौकरी को छोड़ देता तो बदले में मैं तुझे सिर्फ एक काम बताऊंगा, और अगर तू मेरा वो एक काम कर देता तो बदले में मैं तुझे 1 लाख स्वर्ण मुद्रा, रहने के लिए एक सुंदर सा घर दे दूंगा। क्या? हाँ, इतनी बड़ी राशि? अब उस जमाने में एक सुंदर सागर और 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं का अर्थ है आज के तारीख में 1.5 करोड़ का अप टू डेट मस्त बंगला विथ गाड़ी, एसी, कूलर, फैन, सभी सुख सुविधा सहित। और 1.5 करोड़ के बंगले के साथ साथ 20-30 करोड़ बैंक में बैलेंस। बोलो, मना करोगे? मर्डर करना पड़े तो भी पैसा। इसलिए तो कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, देख भाई ऐसा है सबसे बड़ा पैसा है। नहीं नहीं, इतनी कीमत सुनते कहते ऐसा क्या काम करना पड़ेगा? तू नहीं है हजामत करना जानता है? हाँ। पक्का नहीं है हजामत करना तक के? हाँ। बस कुछ नहीं, रोज राजा लोगों की दाढ़ी बनाता है, इधर से इधर, इधर से दूर, उस तरह घुमाता है। राजा की भी रोज दाढ़ी बनाता है। आज राजा की दाढ़ी बनाते रहना। उस तरह आप समझते हो माता, बाल काटने का चाकू जैसा होता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। कहते कुछ नहीं, रोज राजा की दाढ़ी बनाता है, उस तरह इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर घुमाता है। आज वही उस तरह इधर घुमा देना, इधर घुमाते, राजा मर जाएगा, राजा मरते मैं प्रधानमंत्री राजगादी पर बैठ जाऊंगा, तुझे रहने के लिए 1 लाख स्वर्ण मुद्रा सुंदर सा घर दे दूंगा, तू चिंता मत करना, नहीं आए तो फिर भाई मैं करूंगा। कहते राजा को मारूंगा मैं, राजा कितना वीर है। अरे भोले भगत, राजा भले ही वीर है, शूर है, लेकिन वो रणभूमि में है। घर के अंदर तो 8 बजे राजा उठता है, उठने के बाद पेट भर के खाता है, तो अच्छे से मसाज करे तो वैसी नींद आ जाएगी। और शस्त्रों से सुसज्जित तो राजा, घर के अंदर तो कोई शस्त्र टैंकर के घूमता नहीं है। और देख, तेरे अलावा राजमहल में कोई शस्त्र लेकर के जा भी नहीं सकता। तू कितना भी धारेदार उस्तरा लेकर के चला जाए, राजा तेरे से डरने वाला नहीं है। कुछ नहीं करना दोस्त, रोज के जैसे दाढ़ी बनाते जाना, बनाते ना, इधर दाढ़ी ऊपर करना, इधर के बाल काटते हैं, दोनों से चमकेगी, खच चला देना, 1 मिनट में कहानी खत्म। हाँ, बात तो ठीक बोली, जम गई बात अपन दोनों में, तीसरा किसी को कहना मत। अरे पक्का किसी को नहीं कहेंगे, हो उठाया बक्सा निकल पड़े नहीं। रोज जैसे ही वो राजा के पास जाते, सीधी नजर पड़ती थी राजा के दाढ़ी पर, क्योंकि रोज दाढ़ी के बाल जो काटने रहते, लेकिन आज सीधी नजर पड़ी गर्दन पर, क्योंकि गर्दन जो काटनी थी। राजा है क्षत्रिय है, 2 माताओं का दूध पिया, कोई दुबली पतली गर्दन तो रहने से रही। राजा की गर्दन ये बड़ी जाड़ी मोटी, ऐसे जाड़ी गर्दन काटने के लिए उस्तरा भी बड़ा धारेदार चाहिए, शार्प चाहिए, तेज चाहिए। अब क्या करे, उस्तरा निकाला, वो शार्प नहीं था। फिर सोचा, फिर लिया कटोरी में पानी, एक पत्थर पर 2 बूंद पानी डालता, उस्तरा घिसता, पानी डालता, उस्तरे का घिसता, पानी डालता, उस्तरे को घिसता। अब वो उस्तरे को घिसते घिस 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 की आवाज आने लगी, और वो आवाज सुन करके राजा का ध्यान खंडित हुआ। राजा ने जिससे की आंखें खोली, उनके ठीक सामने बैठा था नाई, और करता क्या, पानी डालता, उस्तरे को घिसता, राजा को देखता, पानी डालता, उस्तरे को घिसता, राजा को देखता। उसी समय वो राजा को होश में आते वो सुबह वाली पंक्ति याद आ गई, और राजा नाई की तरफ देख करके बोलने लगे, घिसे घिसावे घिसे 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 डारे पानी, जही कारण तुम घिसत हो वह कारण हम जानी रे भैया, वह कारण हम जानी। समझ में आई बात? बड़े होशियार लोग हो आप तो। यूं थोड़ी डैम बना के उकाई में, होशियार लोग थे तभी तो बनाए। हाँ, होशियार लोग थे इसलिए ऐसी जो लोकेशन ढूंढी जा, कभी पानी खत्म ही नहीं हो सकता भविष्य की पीढ़ियों को सोचते हुए।
होशियार लोग थे तो होशियारों की तो पीढ़ी होशियारी होगी, बड़े ज्ञानी लोग भी आप 1 मिनट में समझ गए। नाई भी बड़ा होशियार था, समझ गया। और नाई की तो जाति वैसे होशियार होती है, ऐसा लोगों के मुंह से सुना, बाकी मुझे कोई अनुभव नहीं है। हाँ, बड़े चतुर होते हैं ये लोग। समझ गया ना, ये कल जो महाराज जी आए थे उन्होंने हमारा राजा को अंतर्यामी बना दिया। राजा को तो पता चल गया कि मैं इनकी ही गर्दन काटने के लिए उस तरह शार्प कर रहा हूं, तेज कर रहा हूं। अब डांटने की हिम्मत हो, उस तरह फेंका इधर, पानी फेंका उधर, गए सीधा राजा के चरण, राजा के चरण पकड़े, अरे राजन क्षमा क्षमा, माफी माफी माफी, मेरी कोई गलती नहीं हो, तो मुझे प्रधानमंत्री ने कहा था। सारी बात उधर डाल दी खुद भरी। लेकिन सोचने की बातें हैं, जब राजा को ये बात पता चली कि मेरा ही दास, मेरा ही नौकर, मेरे ही यहाँ कमा खाने वाला मेरी गर्दन काट रहा है, ये अगर आपको हमको पता चलता तो हमें गुस्सा आ जाता। तेरी इतनी हिम्मत, तेरी इतनी मिजाज, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, पुलिस को बुलाते। राजा ने ऐसा कुछ नहीं किया। राजा मुस्कुराए और आंखें बंद करके अपने प्रभु का स्मरण किया। हे भगवान, एक दिन का सत्संग क्या मिल गया, मेरी गर्दन कटते कटते बच गई। रोज तेरा सत्संग मिल जाए तो जीवन के पाप कट जाए और मैं तेरे धाम आ जाऊं। जो सत्संग राजा को कुछ मिनटों के लिए ही भाग्य में मिला था, नसीब से मिला था, वही सत्संग आपको और हमें पूर्ण 7 दिवस के लिए मिलने जा रहा है। अगर हम भी राजा के जैसे सुनते ही बात जीवन में उतारेंगे, अगर राजा सोचता आज तो नींद निकाल लेता हूं, परसों का अच्छा मुहूर्त है फिर देखूंगा, तो क्या वो परसों का दिन राजा देख पाते? इसलिए जो सुना है उसके लिए मुहूर्त के इंतजार मत करना। जो काम करना है स्वजीवन से जुड़ा हुआ वो आज अभी इसे क्षण तुरंत शुरू कर लेना। अब आज की कथा से तो इतना ही समझ लो, अगर रोज 8 बजे उठते हो तो छोड़ो, लेकिन अब ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उठते सबसे पहला काम स्नान का, नहीं तो मेरी आदरणीय माता अभिजीत मुहूर्त में दिन के 12 बजे भी नहाती है। क्यों पानी को खराब करती हो? आप लोग तो अच्छी हो ना, मैं तो आप माताओं की बात नहीं कर रही, आप तो अच्छी माता हो, इसलिए तो पहले दिन के सत्संग में आई हो। वो तो बाहर जो आई नहीं ना, उनकी बात कर रही हो। अब वो 12 बजे नहीं होगी, कब तो खाना बना होगा, कैसे जाएगी 4 बजे की शोभा यात्रा में, है ना? आप तो अच्छे ना, ज्यादा हंसो मत, नहीं तो लोगों को पता पड़ जाएगा कि ये भी लेट उठने वाली है। बोलो गौ माता की। सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है, और उसके भी बाद जब प्रभु की कृपा होती तब उस सत्संग को हम सुन समझ पाते हैं। हमारे यहाँ भगवती गौ माता जी की कृपा कथा को कहा जाएगा। गाय माता जी की कथा का विषय आते ही मन में कई प्रकार के विचार, भाव, प्रश्न, संशय, संदेह, सबके तो नहीं लेकिन किसी किसी के मन में जरूर उत्पन्न हुए होंगे कि गाय की भला कैसे कोई कथा हो सकती है। कथा तो देवी देवताओं की, भक्त की, भगवान के अवतार की हो तो बात समझ में आए। गाय तो पशु है, प्राणी है, ढोर है, मवेशी है, भला ऐसी गाय माता जी के कैसे कोई कथा हो सकती है जो गाय माता स्वयं व्यथा में डूब रही है। जिस गाय माता को रोज रखना ही पसंद नहीं करते, कुछ लोग रखते हैं, वो भी कब तक, जब तक गाय दूध देती है तब तक। जैसे गाय माता ने दूध देना बंद कर दिया कि उस गाय माता को दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ देते। कुछ लोग तो चंद पैसों के लालच में आकर के उस गाय माता को बेच आते, वो गाय माता इधर उधर दर दर की ठोकर खाती, कत्तल खाने में कट जाती। ऐसी दुखियारी गाय माता की भला कैसे कोई कथा हो सकती है? ऐसा विषय हम लोगों के मन में आया और हमने सोच लिया कि गाय माता जी पशु, पर ये हमारी सोच है, सच नहीं है। सोचोगे तो सच सामने आएगा, और सच ये है कि गाय माता जी पशु, प्राणी, ढोर, मवेशी, जानवर नहीं है। गाय माता जी मवेशी नहीं है, माँ है, महतारी है, मातेश्वरी हम सब लोगों की। गाय माता जी प्राणी नहीं बल्कि प्राण है हम भारतवासियों का। गाय माता जी जानवर नहीं बल्कि जान है हम लोगों की। पहचान है शुद्ध भारतीय वैदिक संस्कृति की। देवी देवताओं के समान है, धराधाम पर भगवान का अवतार है भगवती गाय माता। और पूर्ण सत्य सुनने के बाद उसको पचाने की अगर आप में शक्ति सामर्थ्य हो तो पूर्ण सत्य तो ये है कि गाय माता जी पशु नहीं बल्कि परिपूर्ण भगवान का साक्षात विराट स्वरूप है इस धराधाम पर। आप कहोगे दीदी कहने सुनने में ये बातें अच्छी लगती हैं, मवेशी नहीं माँ, प्राणी नहीं प्राण, जानवर नहीं जान, पशु नहीं परिपूर्ण भगवान, लेकिन हमें तो आज दिन तक गाय माता में भगवान के दर्शन हुए ही नहीं, हम कैसे माने? बात सही है, मैं सिर्फ कोई बात कह लूं और आप सुन लो, तुरंत मान लो, ये अंधविश्वास हो जाएगा। कोई भी बात को सुनते ही नहीं मानना चाहिए, और किसी भी बात को बिना सुने नकार भी नहीं करना चाहिए। सुनो, सुनने के बाद समझो, फिर विचार करो, मंथन चिंतन करो, भली लगी तो करो। इसलिए हम भी कहेंगे कि हमारी किसी भी बात को सुनते तुरंत मान मत लेना, सुनने के बाद उस पर विचार करना, मंथन चिंतन करना, फिर आपको भली लगे हृदय से अगर आप उसका स्वीकार कर जाओ तो अपने जीवन में उतारना। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, सुनो सबकी करो मन की, तो हमारे भी सुन लो, मन को भा जाए तो कर लेना। हमारा कहना है कि गाय माता जी पशु नहीं है,
गाय माताजी परब्रह्म परमात्मा का एक साक्षात विराट स्वरूप है धराधाम पर। कली काल में हम मानव पर कृपा बरसाने के लिए भगवान ही गौरूप धारण करके पधारे हैं। आप कहोगे गाय माता भगवान है, तो हमें तो आज दिन तक गाय माता में भगवान के दर्शन हुए नहीं, होंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने गाय माता जी को सामान्य चमड़ों की दो आंखों से देखने का प्रयत्न किया, और चमड़ों की दो आंखों में इतना सामर्थ्य, इतनी ताकत, इतनी शक्ति नहीं है कि हम भगवान के दर्शन कर सके। इन चमड़ों की आंखों से तो पदार्थ, घर, परिवार, पेड़ पौधे इत्यादि दिख जाएगा, भगवान दिखने वाले नहीं हैं। अब छोड़ो सारी बात, आप लोग मंदिर में जाते होंगे रोज, हकीकत में जाते हो कि सपने में जाते हो? क्योंकि जितनी गर्दनें हिलती उतनी तो मुझे नहीं लगता मंदिर में जा रहे होंगे। जाते होंगे कभी कभी, दुख जीवन में ज्यादा आ जाए तब तो जरूर जाते होंगे। मंदिर में जाओ तो देखना कोई भी प्रसिद्ध मंदिर हो, बड़े से बड़े मंदिर चले आना, वहां 3 साल का बच्चा आए चाहे 99 साल के वृद्ध दादाजी आए, आने के बाद सबसे पहले सीढ़ियों पर प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने के बाद मंदिर के भीतर चले जाएंगे। मंदिर में जाने के बाद भगवान के प्रतिमा के सामने हाथ जोड़ करके खड़े रहेंगे, और फिर आंखें बंद करके और फिर हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम करेंगे। बात बराबर? सभी आंखें बंद करते। हम पूछते क्यों? जब आप घर से निकले, पैरों को कष्ट दिया, समय को बर्बाद किया, मंदिर गए तो आंखें खोल के भगवान के दर्शन करने चाहिए थे। या आंखें बंद करने का सिलसिला आपको हमको किसने सिखाया? क्या मंदिरों में लिखा होता है कृपया आंखें बंद करके भगवान के दर्शन करें? हाँ, ये जरूर लिखा होता है कृपया दानिया डाले, कृपया नारियल यहाँ फोड़े, कृपया पादत्राणियां उतारे, पर ऐसा कहीं लिखा है कि कृपया आंखें बंद करके भगवान के दर्शन करें? बड़े बुजुर्गों ने सिखाया क्या? साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने वेद शास्त्रों में लिखा क्या? नहीं। फिर भी आप और हम आंखें क्यों बंद करते? सत्य एक ही, आंखें आप और हम बंद नहीं करते। हम जिन भगवान के मंदिर में गए हैं वो प्रतिमा हम लोगों को प्रेरणा देकर के हम लोगों को चमड़े की आंखों को बंद कर देती और कहती, बेटा इन चमड़ों की सामने तुच्छ दो आंखों से देखेगा तो मैं तुझे भगवान की जगह भाटा, पत्थर, दगड़ नजर आऊंगा, पीतल परमात्मा की जगह पीतल की, तांबे की, पत्थर की मूर्ति नजर आऊंगा। इसलिए इन चमड़ों की आंखों को बंद कर और हृदय की आंखों को खोल करके देख, तब जाकर तो मेरे वास्तविक रूप को जान सकता है, मेरे सत्य स्वरूप को पहचान सकता है, मेरे भगवत रूप को प्राप्त कर सकता है। चमड़ों की आंखों से भगवान के दर्शन होने वाले नहीं है, उसके लिए भीतर के नेत्रों को खोलना पड़ेगा। हमने गड़बड़ी इतनी की कि हमने गाय माता जी को चमड़ों की आंखों से देखा, इसलिए वो गाय माता अनंत आनंद की दाम होने के पश्चात भी हम लोगों को केवल मात्र 1 पूंछ 2 सिंह 4 पैर घास खाकर के दूध देने वाले एक सामान्य प्राणी के रूप में नजर आई। काश हम हृदय की आंखों को खोल करके देख लेते तो गाय माता जी के अनंत अपार विराट रूप को जान जाते, पहचान जाते, और उस भगवती गौ माता जी को समझते ही हमारा जीवन आनंद ही आनंद से भर जाता। गलती एक हुई कि हमें गाय माता जी को पहचानना नहीं आया। हम गाय माता जी को पशु समझ बैठे, और बस गलती वहां से हुई है। किसी भी अगर असली चीज को समझोगे नहीं तो डुप्लीकेट चीज हाथ लगेगी, या फिर असली चीज को पहचानोगे नहीं तो वो चीज हमारे हाथ से छूट जाएगी और हम उसके सुख से वंचित रह जाएंगे। गाय माता जी को लेकर के अगर आप लोगों के मन में कोई भी छोटा बड़ा संदेह संशय हो तो आप लोगों की सेवा में छोटा सा प्रमाण रखती हूं, उस पर आप विचार करना, मंथन करना, चिंतन करना। फिर आपको लगे कि नहीं गाय माता जी महान है, अद्भुत है, श्रेष्ठ है, तो हम इस कथा को आगे बढ़ाने के विषय में विचार करेंगे। और आपको लगे कि नहीं गाय माता जी पशु है, प्राणी है, ढोर है, तो फिर पशुओं की क्या कथा करनी? पशुओं की तो कभी कोई कथा नहीं हो सकती। बात सत्य है कि पशु की कभी कोई कथा नहीं हो सकती, लेकिन उससे बड़ा सत्य यह है कि गाय माता जी पशु नहीं है। प्रमाण आपकी सेवा में रखते हैं। प्रथम दिवस की कथा में, प्रथम सत्र में आए हुए आप सज्जन हो तो निश्चित रूप से आप धर्म को मानते होंगे, देवी देवताओं को मानते होंगे, और उसमें भी कृष्ण भगवान को मानने वाले लोग अपने भारत में सबसे ज्यादा है। आप अगर कृष्ण भगवान को मानते हैं तो द्वापर काल में धराधाम पर नर्तन धारण कर आए श्री कृष्ण भगवान के जीवन से जुड़ा हुआ एक प्रसंग सुनाते। द्वापर काल में कन्हैया जी धराधाम पर अवतरित हुए। 12 साल तक श्री कृष्ण भगवान ने गाय माताओं को नंगे पैर चराया। जब तक श्री कृष्ण भगवान ने गाय माताओं को चराया तब तक उन्होंने अपने पैरों में जूते, चप्पल, पगड़ की सैंडल्स नहीं पहने। 12 साल तक। क्यों?
देखो, इस हिंदुस्तान के धरती की आज से 5-6 हजार वर्ष पुरानी घटना सुना रही हूँ। आज से 5-5 वर्ष पूर्व 5-5 हजार वर्ष पूर्व भारत भूमि पर श्री कृष्ण भगवान का अवतरण हुआ, लेकिन अब उन्होंने अपने पैरों में जूते चप्पल परगिर के सैंडल नहीं पहने। और आज हमारी हालत क्या है? हमारे बच्चे अगर 4 डिग्री प्राप्त कर ले, थोड़े से पढ़े लिखे हो जाए, तो जूते चप्पल पहन करके ही रसोई में भी प्रवेश कर जाते हैं। अगर पतिदेव की तनख्वाह 40,000 से ऊपर चली गई तो मेरे घर की देवियां चप्पल पहन करके चपाती सेकती नजर आती है थी ना। कुछ महापुरुष तो यहाँ पर भी जूते चप्पल पहन करके बैठे, यहाँ तो नीचे से काटे ना चुभ रहे क्या? लेकिन कुछ यहाँ पर भी जूते चप्पल पहन करके बैठे, क्यों? पैरों की सुरक्षा के लिए नहीं, फैशन के चक्कर में। यू आर स्टैंडर्ड पर्सन, हम बड़े खानदान के, ऊंचे खानदान के लोग हैं, ये दिखाने के चक्कर में हम जूते चप्पल पहनना शुरू रख रहे हैं। और इसी धरती पर कृष्ण भगवान थे जिन्होंने नंगे पैर गौ माताओं को चराया, पैरों में जूते चप्पल नहीं पहने। कारण क्या? दरअसल विषय ऐसा है, श्री कृष्ण भगवान गैया मैया जी को चराना चाहते थे, गोचारण लीला के दर्शन करना चाहते थे, जिद कर लिए, रोने लग गए। उस समय शांडिल ऋषि आए, शांडिल ऋषि ने मुहूर्त निकाला। अब मुझे बताओ, खाने पीने, नहाने धोने, घूमने फिरने का मुहूर्त निकाला जाता है क्या? मुहूर्त किसी खास चीज का, स्पेशल चीज का, विशेष चीज का निकाला जाता है। और श्री कृष्ण भगवान अगर गाय माता को चराने के लिए निकले तो ये कार्य साधारण नहीं था। सत्य तो ये है कि ये कोई काम ही नहीं था, ये एक उपासना है, अनुष्ठान है, व्रत है, इसलिए इसका मुहूर्त निकाला गया। और गोपाष्टमी के दिन श्री कृष्ण भगवान गैया चराने के लिए निकलने वाले थे। आज सुबह ही जैसे कि गोपाष्टमी है, सुबह मैया जी ने, यशोदा जी ने अपने कान्हा को अच्छे से नहलाया, धुलाया, श्रृंगार कराया। तत्पश्चात नई 3 चीजें श्री कृष्ण भगवान के हाथ में दे दी। एक सुंदर सी छड़ी दे दी, लकड़ी लखूटी, एक काली कंबलिया दे दी और एक जूतों का जोड़ दे दिया। छड़ी भगवान ने शस्त्र जान करके और बड़े सम्मान से मस्तिष्क पर जगा करके शस्त्र के रूप में धारण कर ली। कंबलिया को भी सहजते हुए अपने कंधे पर डाल दिया, लेकिन जूतों को मुस्कुराते हुए पार कर दिया, किनारे कर दिया, एक तरफ खिसका दिया कि मैया मैं जूते ना पहनूंगा। मैया ने समझा, अरे कान्हा तू जंगल जाएगा, कांटे कंकर भाटे पत्थर होंगे, चुभेंगे, तेरे नाजुक चरण का खराब हो जाएंगे। लाला जूतन ने पहन ले कि नहीं मैया मैं जूते तो ना पहनू। मैया ने बार बार समझा, जिद ना करिए, कह दिया ना एक बार कि जूते चप्पल पहन ले, तेरे नाजुक चरण को खराब हो जाएंगे, जूते चप्पल पहन ले। कन्हैया ने बार बार ये उत्तर दिया, मैया मैं जूते तो ना पहनू। अंत में मैया ने कहा ठीक है, जूते नहीं पहनने, कोई बात नहीं, मत पहन, लेकिन कारण तो बताते कि तू जूते क्यों नहीं पहनता। तब श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर देने के बजाय अपनी मां को प्रतिप्रश्न पूछ लिया कि मैया तू मुझे एक बात बता, तू रोज भगवान के दर्शन करने मंदिर जाती है कि हाँ जाती हो? तो भगवान तू के दर्शन करने जाती तो नंद बाबा ने तेरे लिए बड़ी प्यारी सुंदर जूतियां बना के रखी, तू उन जूतियों को पहन करके मंदिर में क्यों नहीं जाती? कहते अरे मेरे भोले पगले कान्हा, मंदिर में भगवान होते हैं और भगवान के सामने जूते चप्पल पहन के नहीं जाते, नहीं तो भगवान का अपमान हो जाता है। तुरंत मैया जी ने उत्तर दिया, कान्हा भगवान अपने इष्ट है, आराध्य है, हम उनके उपासक है और इष्ट आराध्य के सामने जूते चप्पल पहन करके कभी नहीं जाना चाहिए। कन्हैया जी ने भी अपनी मैया की टुड्डी पकड़ करके कहा, ओ मेरी प्यारी दुलारी मैया, तू अगर अपने भगवान के सामने, इष्ट आराध्य के सामने जूते चप्पल पहन करके नहीं जावे तो गाय माता भी तो अपनी इष्ट है, आराध्य है। 33 कोटि देवी देवताओं को अपने तन में धारण कर मानव पर कृपा बरसाने के लिए धराधाम पर अवतरित भगवती गाय माता जी भी भगवान है। अब तू ही बता, उनके संग सामने जाओ तो जूते चप्पल पहन करके जाने की हिम्मत कहां से लाओ? हम जिन श्री कृष्ण भगवान के पुजारी है वही श्री कृष्ण भगवान गाय माता जी के पुजारी हैं। हम जिन श्री कृष्ण भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाते वही स्वयं श्री कृष्ण भगवान गैया मैया जी को नंगे पैर चल के रजाते। अगर कन्हैया जी अपने भगवान हैं तो श्री कृष्ण भगवान की भी भगवान है भगवती गाय माता, अर्थात हमारी महा इष्ट है, अति इष्ट है, महान दैवत है भगवती गाय माता। अब सोच समझ कर विचार कर बताओ, स्वयं श्री कृष्ण भगवान जिन गाय माता जी को अपने भगवान कहते हैं वो गाय माता भला पशु प्राणी ढोर जानवर मवेशी हो सकती है? हमने गैया जी को पहचाने में बहुत बड़ी भूल कर दी। हाथ तो अपने चंदन का बगीचा लगा था, लेकिन चंदन के लकड़ी की परख तो हमसे हुई नहीं। अंग्रेजी बबुल समझ करके जला करके हम राख कर आए, कोयलों को बेच करके पैसे कमाने के सपने देख ले। शायद समय रहते ही चंदन की लकड़ी को पहचान लेते तो बगीचा काट करके कोयले में नहीं बल्कि चंदन के छोटे छोटे लकुटियां बेच करके भी हम अनंत अपार धनी बन जाते और पैसे के सुख को भोगते। गैया मैया जी है अनंत अपार, लेकिन हमने उस गौ माता जी को पहचाने में बहुत बड़ी भूल कर दी, गलती कर दी, और इसीलिए तो गौ कथा रखने की आवश्यकता पड़ गई। काफी सारों के मन में प्रश्न चल रहा है कि गाय की कथा रखने की कहाँ जरूरत पड़ गई?
जरूरत इसलिए पड़ी जब जब भी किसी महान तत्व की महिमा को हम भूलते चले जाते हैं, तब तब उनकी महिमा को पुनश्च याद करने के लिए कथा ही सर्वोत्कृष्ट साधन बताया गया है। इसलिए गौ माता जी की कथा के माध्यम से हम अपनी भगवती गाय माता जी की महिमा को पुनः याद करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही ये कोशिश हमें गौ माता जी का परिचय दिलाने के लिए सफलता प्राप्त करेगी। गैया मैया जी की कथा को आगे बढ़ाए। आज प्रथम दिवस की कथा। माताएं बहनें सुबह आज कथा है कथा है कथा है इसलिए भाग दौड़ के काम कर रही होगी। 4 बजे के शोभा यात्रा का समय आप लोगों को दिया गया था। लगभग 5 साढ़े 5 के आसपास अपनी शोभा यात्रा रवाना हुई है। अभी घड़ी में ठीक 7 बजने में 6 मिनट की देरी है। आप माताएं ज्यादा नहीं तो भी पिछले 2 से ढाई घंटे से हम लोगों के साथ हो। नित्य प्रतिदिन कथा के लिए आप लोगों को अपने जीवन के अनमोल 3 घंटे निकालने हैं। 7:30 से 10:30 रोज प्रतिदिन कथा होगी, लेकिन आज प्रथम दिवस रहने के कारण हमने कथा को शोभा यात्रा यहाँ पहुंचते ही प्रारंभ कर दिया था। अब आप माताओं की इच्छा अनुसार आगे का निर्णय लेंगे। आगे माताओं ने मंगल कलश को शीश पर धारण किया है तो प्राथमिकता तो अपनी है, और वैसे भी लेडीज फर्स्ट का जमाना है इसलिए प्रायोरिटी तो इनको देनी पड़ेगी। और दूसरी बात कहूं ना, चलती इनकी तो पूछना तो इनको ही पड़ेगा। सच तो यही है। तो माताओं, अभी 7 बज जाएगी, आप यहां से जाओगे, वापस 7:30 बजे आओगे। ये बड़ी अच्छी बात है उकाई की। क्यों इस डैम का पानी आपको गोल 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 घुमाता है क्या? बोलो आज क्या करना है? कथा सुनोगे कि आरती कर दे? नहीं बोल दो। अगर आप उत्तर दोगे तो आपको फांसी की सजा नहीं सुनाएंगे, बिल्कुल नहीं। आरती कर दे। उकाई वालों को भी बोलने दो। क्या करना है बोलो भाइयों। आप भी बैठे रहो, मैं भी बैठ रहती हूं, आराम हो जाएगा। आधा घंटा चलने दो। बोलो गौ माता की, बेल भगवान की। एक काम करते माताओं, अभी अपन आई गए हैं, बैठ ही गए हैं, तो जो अपनी पूजा पाठ का काम है ना वो आज कर देते हैं। ठीक है, कर दे, बीच में उठ के मत जाना। एक बात बताओ आपको, जाने दो, कल बताएंगे। आपको नींद नहीं आएगी? मन में रह जाएगा। अच्छी बात है। देखो, अगर आपको नींद नहीं आए, मन में रह जाए ना, तो फिर थोड़ा राम 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 बजना। अच्छी बात बता रही हूं मैं। हम भारतीय लोग हिंदू सनातन परंपरा का पालन करने वाले, हमारे कुछ रीत है, परंपराएं है, रिवाज है। उसमें सबसे सुंदर परंपरा अपनी यह है कि जब भी हम कोई छोटा बड़ा कार्यक्रम प्रारंभ करते तो सबसे पहले पूजन गणाधिनायक भगवान गणराज का करते हैं। सबसे पहले, चाहे कोई भी काम हो, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, सबसे पहले पूजन गणेश जी का किया जाता है। घर में कोई वस्तु लाएंगे तो भी तिलक लगा करके श्री गणेशा करेंगे। घर मकान बनाएंगे तो भी सबसे पहले पूजन गणेश जी का ही किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर और भी किसी प्रकार के नवीन पूजा पाठ का कार्यक्रम होगा, बेटी के लग्न विवाह होगा, तो भी सबसे पहले कुंकुपत्री गणेश जी को ही दी जाती है। हम सभी के सभी गणपति जी को सर्वप्रथम पूजे जा रहे, क्यों? बड़े बुजुर्गों ने पूजन किया इसलिए, वो पूज रहे इसलिए। देखा देख सारे काम नहीं करने चाहिए, उसको तो भेड़चाल कहते देसी भाषा में। बहुत सारे अपने भारत में भोले लोग बहुत है, उसने किया इसलिए हम भी कर लेंगे, वो कर रहा है इसलिए हम भी करेंगे। एक बार क्या हुआ माता, अपने इधर एक माता जी का मंदिर है, महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर पर, बुरहानपुर जिले में। तो हम वहां दर्शन करने के लिए गए।
दर्शन करने के लिए गए तो माताजी का मंदिर था, आगे प्रणाम किया, आगे से जाना और पीछे से निकलने का वहां रास्ता था। जैसे निकले फिर मैं भी 2-4 को ले आऊंगी, देख लो। फिर क्या हुआ, जैसे माता जी का दर्शन करके और पीछे की ओर निकले कि पीछे होके और भी औरतें वहां पर वो ओटी भरना, समझती हो आप, महाराष्ट्र लोग ओटी भरते। हाँ, मराठी लोगों को मजा आ गया, अरे आमच्याकडचं बोलले म्हणे। तो जैसे वो नारियल वगैरह वगैरह ओटी ओटी चढ़ाई, माला पहना लगी। मैं सोचने लगी कि माता जी के मंदिर के पीछे ऐसा कौन रहता है जिसकी पूजा होनी चाहिए। भाई शिव जी का मंदिर हो तो आगे नंदी बाबा रहते, उनको पूछ लो तो समझ में आ जाए। माँ दुर्गा के पास भी शेर रहता है, उसको पूछ लो तो समझ में आ जाए। गणेश जी के मंदिर में जाओ और चोहेरा महाराज को भी थोड़ी सी शक्कर दे दो तो भी समझ में आ जाए। मैंने कहा ये माता जी के मंदिर के पीछे कौन रहता है, कौन रहता है, किसकी पूजा करे, किसकी पूजा करे, किसकी पूजा करे, समझ में नहीं आया। ऐसे तो कोई बात शास्त्रों में लिखी भी नहीं है। महाराज जी आपने पढ़ी क्या? मैंने कहा ये माता जी के मंदिर के पीछे क्या है। फिर वहां ना सब पूजा करे, मैंने पंडित जी के पास गए, मैंने कहा पंडित जी ये पीछे क्या है जिसकी पूजा चल रही है। अरे दीदी कुछ नहीं है। मैंने कहा वहां तो पूजा कर रहे लोग, ओटी भर रहे। कहते दीदी ऐसा कुछ नहीं है, सफाई स्वच्छता अभियान के चक्कर में वहां डस्टबिन रखा था। अब वो डस्टबिन था कंगारू पेट फाड़ के बोल रहा था यहाँ कचरा डालिए। अब लोगों ने ओटी भरना शुरू कर दिया, एक ने भरी, पीछे पीछे सभी भर रहे, कंगारू के, दान पात्र के, कचरा पात्र की। ये है बोला हिंदुस्तान। कुछ भी हो सकता है हिंदुस्तान में, इसलिए कभी किसी का देखे देख नहीं करना चाहिए। करो, मैं मना ही नहीं करती हूँ, और किसी भी भारतीय परंपराओं का पालन करने के लिए मैं उसके खंडन के पक्ष में कतई नहीं हूँ। हमारे बड़े बुजुर्गों ने परंपरा के रूप में जो किसकी भी रचना की है उसका प्रत्यक्ष पालन तो हमें करना ही चाहिए। पर किसी भी परंपरा का पालन करने से पूर्व हमें ये जान लेना चाहिए कि उसके पीछे कारण क्या रहा होगा, ये क्यों की जाती है, इसको किस तरीके से करना चाहिए। अगर हम उसके बारे में सारी जानकारी सविस्तर ले ले तो निश्चित रूप से हम काम उस कार्य को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आखिर गणेश जी का पूजन सबसे पहले क्यों होता है, कारण क्या है। एक बार हुआ ऐसा, बड़ी पुरानी घटना है। सभी देवी देवता एक जगह पर आकर के बैठे थे कि अचानक एक देवता के मन में प्रश्न आया, हम इतने सारे देवी देवता, हम में से सबसे पहले पूजन किसका होना चाहिए। इंद्र ने कहा मेरा, देवी देवताओं का शासक और राजा हूं, इस नाते से पूजा मेरी होनी चाहिए। अग्नि देवता ने कहा नहीं नहीं, तुमसे बड़ा तो मैं हूं, मैं अग्नि नहीं रहेगा तो लोग कच्चा खा करके मर जाएंगे। तुम देवता भी, यज्ञ के बिना अग्नि होगी नहीं तो तुम भी भूखे रह जाओगे। इतने में वरुण देवता, जल देवता बोल पड़े, ना सबसे बड़ा मैं हूं, जल ही जीवन है, मैं हूं तो जिंदगी है, और मैं अगर बिगड़ जाऊं तो आज से पहले मैंने प्रलय काल में धरती को अपने भीतर डुबाया, बड़ा तो मैं हूं। इतने में प्राण देवता, वायु देवता, पवन देवता बोल पड़े, ना सबसे बड़ा तो मैं हूं, मेरे कारण ही तो जल अग्नि को गति है, मैं नहीं रहूंगा तो लोग सांस ही नहीं लेंगे तो जिंदगी कहां से बढ़ेगी। अब सब मैं बड़ा कहने लग जाए तो लड़ाई झगड़ा होने लग जाए, और देवता भी अगर लड़ाई झगड़ा करने लग जाए तो देवताओं में और राक्षसों में फर्क क्या रह जाएगा। इसलिए कहा लड़ाई तो शोभा नहीं देगी और ये सच तर्क निकलने वाला नहीं है। इसलिए उस प्रश्न के उत्तर के लिए सभी देवी देवता देवादिदेव महादेव के पास चले गए। किसके पास गए? महादेव। महादेव जी के पास ही क्यों गए? देवता तो और भी थे, ब्रह्मा जी भी थे, विष्णु जी भी थे, लेकिन शिव जी के पास क्यों गए? कारण शिव भोले बाबा धर्म उपासक है, वो अपने समक्ष नंदी महाराज को रखते हैं, और नंदी महाराज धर्म का विराट रूप रहने के कारण धर्म नीतिज्ञ व्यक्ति कपते ही झूठ बोलने वाला नहीं है, पक्ष विपक्ष की बात नहीं, सत्य पक्ष को ही सामने रखेगा। इसलिए शिव जी के पास गए। शिव जी को जाकर के प्रणाम किया, वंदन किया, फिर अपना प्रश्न था, भगवान धरती पर बड़े खूब सारे देवी देवता हैं, हम जानना चाहते हैं कि जब भी कोई पूजा पाठ होगा तो सबसे पहले पूजन किसका किया जाए। आप अंतर्यामी हैं, त्रिकालदर्शी, सत्यभाषी, जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे, हम आपकी बात का तुरंत विश्वास करके तुरंत उसी बात को मान लेंगे। शिव जी ने विचार किया, देवता अभी तो कह रहे कि आपकी बात मान लेंगे, लेकिन उत्तर दे दूं, बाद में तर्क कुतर्क करे तो, हाँ ना करे तो, मान करके पलट जाए तो, कि नहीं, बात तो ऐसे नहीं करा था। फिर दूसरी बात कही कि मैं एक प्रतियोगिता देता हूं, स्पर्धा, उस स्पर्धा में जो भी विजयी होकर के सबसे पहले मेरे सामने खड़ा हो जाएगा उसी को प्रथम पूजनीय घोषित कर दिया जाएगा। और फिर ऐसा कह करके उन्होंने प्रतियोगिता बताई शिव जी ने कि इस सकल विश्व में, अखिल ब्रह्मांड में कुल 68 करोड़ तीर्थ हैं, उन तीर्थों की, सकल तीर्थों की परिक्रमा करके जो भी सर्वप्रथम मेरे सामने आ जाएगा उसी को प्रथम पूजनीय घोषित कर दिया जाएगा। कि ठीक है, निकल पड़े परिक्रमा के लिए सभी, किसी भी देवी देवता, किसी ने मोर लिया, किसी ने मगरमच्छ लिया, किसी ने ऐरावत हाथी लिया, किसी ने सिंह लिया, लेकिन गणेश जी परिक्रमा करने के लिए निकल रहे थे। उन गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा, मूषक, इतना सा। गणेश जी इतने सारे। गणेश जी विचार क्या, मैं गजब है ना, मेरा चूहा इतना सा, इतने छोटे चूहे पर बैठ के जाऊंगा तो वैसे भी बात बनने वाली नहीं है, फिर क्या करूं।
गणेश जी महाराज कहते हैं जिस कार्य को करने से पूर्व ही पता चल रहा है कि वो कार्य पूर्ण नहीं हो सकता, ऐसे कार्य को चतुर पुरुषों ने करना ही नहीं चाहिए। कि चूहे पर बैठ के जाऊंगा, चूहा में गुण तो है, वो हमेशा कार्यरत रहता, कभी चुप नहीं बैठता चूहा, कभी चुप नहीं बैठेगा, काम करता रहेगा, यह करेगा वह करेगा, तुर चलता रहता है। पर गणेश जी ने कहा ये जिस काम में लग जाता है, लग ही जाता है, रास्ते में कुछ और उसको कुतरने में लग गया तो परिक्रमा तो रह जाएगी अधूरी, इस पर बैठ के तो परिक्रमा पूर्ण होगी नहीं। फिर दूसरा विचार गणेश ने किया कि ये बात बताने वाले शिव भोले बाबा और शिव जी केवल मात्र भागदौड़ की बात नहीं कह सकते, जरूर इसके पीछे कोई न कोई राज होगा, रहस्य होगा, मर्म होगा, उस मर्म को समझना पड़ेगा। अब मर्म को आप कैसे समझ सकते हो, राज रहस्यों का उत्तर आपको कहां से मिलेगा, तो उसके लिए सबसे सुंदर साधन है शास्त्र। ऐसा स्वयं गणेश जी कह रहे कि समस्त राज का उत्तर, प्रश्नों का उत्तर आपको शास्त्रों से मिलेगा। गणेश जी महाराज होशियार, उन्होंने तुरंत शास्त्रों पर चिंतन मंथन शुरू कर दिया। इतने में पंक्ति गूंज पड़ी, सर्वे देवा गवा मंगे तीर्थाणी गोपदे सुच, सर्वे देवा गवा मंगे तीर्थाणी गोपदे सुच, तीर्थाणी गोपदे सुच, तीर्थाणी गोपदे सुच। अर्थात सर्वे देवा गवा मंगे, सकल देवी देवता गौ माता जी के तन में है, तीर्थाणी गोपदे सुच, और सकल तीर्थ गौ माता जी के श्री चरणों में है। गणपति ने विचार किया सारे तीर्थ अगर गो चरणों में, तो मैं क्यों इधर उधर परिक्रमा करने जाऊं, अकेली गैया जी की परिक्रमा कर लेता, सारे तीर्थों की परिक्रमा अपने आप ही हो जाएगी। यही सोच करके श्री गणेश जी महाराज कैलाश धाम पहुंच गए। कैलाश के धाम पर पहुंचते शिव भोले बाबा के ठीक सामने थे उनके वाहन नंदी महाराज, इधर माँ पार्वती विराजमान थी, पार्वती जी का वाहन गाय माता भी उनके समक्ष थी। नंदी सहित गौ माता जी की 7 परिक्रमा लगा करके श्री गणेश जी महाराज पूज्य पिताश्री शिव जी के समक्ष खड़े हो गए। शिव जी ने जैसे गणपति जी को देखा, कहा गणेश तुम परिक्रमा करने नहीं जा रहे हो? कहते पिताजी हम तो कब के परिक्रमा करके आ गए, कि तू कहाँ परिक्रमा करने गया, मैं तो तुझे यही देख रहा हूँ गोल 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 घूमे जा रहा है। कहते प्रभु क्यों परीक्षा ले रहे हो, आप ही नहीं तो साधु संतों को ऋषि मुनियों को ज्ञान दे करके उनसे शास्त्रों में लिखवाया है, सर्वे देवा गवा मंगे तीर्थाणी गोपदे सुच। अगर सारे के सारे देवी देवता गौ माता जी के तन में और सकल तीर्थ अगर गो चरणों में हैं, तो मेरी गौ सहित नंदी की परिक्रमा हो गई, ऊपर से आप माता पिता की परिक्रमा भी हो गई है, तो सारे तीर्थों की परिक्रमा का फल तो मुझे मिल ही गया, और आप माता पिता की परिक्रमा का अतिरिक्त लाभ, एक्स्ट्रा बेनिफिट तो मुझे और मिलना चाहिए। गणेश जी के इन सारे विषय पर विचार किया शिव जी ने, उन सभी बातों को शास्त्रोक्त जानते हुए सकल देवी देवता और सकल तीर्थों का वास गौ माता जी के मध्य दर्शय करते हुए, और देहनो परिक्रमा गो परिक्रमा को सकल तीर्थों की परिक्रमा के समान फलदायी मानते हुए गणेश जी की बुद्धि की प्रशंसा करके श्री गणेश जी भगवान को उस दिन से ही प्रथम पूजनीय घोषित कर दिया गया। और उस दिन से लेकर के आज दिन तक श्री गणेश जी महाराज इस धरती पर सबसे पहले पूजे जाते हैं। किसके प्रभाव से? गो परिक्रमा के प्रभाव से। अब विचार कीजिए, गो माता जी के परिक्रमा के प्रभाव से अगर गणेश जी महाराज धरती पर प्रथम पूजे जाते हैं, तो हमें तो उन गो माता जी की कथा मिली, कितने भाग्यशाली हम, जिनकी परिक्रमा के प्रभाव से श्री गणेश जी महाराज इस धरती पर पूजे जाते। वो गाय माता पशु नहीं हो सकती। तो गणेश जी के श्री चरणों में प्रणाम करेंगे। गौरी उपटन मेल से प्रगट गए गणराज, गौनंदी की करी परिक्रमा, प्रथम पूजाए आप भोले सुत वक्रतुंड महाराज, सफल करो इन गौ कथा ने मेटो सबका ताप। गणेश जी के श्री चरणों में प्रणाम करने के बाद दूसरा प्रणाम है श्रद्धा स्वरूपा मां पार्वती और विश्वास स्वरूप शिव भोले बाबा जी के चरणों में। आध्यात्म के जीवन नगरी में आध्यात्म के जीवन को समझने के लिए श्रद्धा और विश्वास परम आवश्यक है। इसलिए गोस्वामी तुलसी जी के महाराज जी के शब्दों में ही हम भी प्रणाम करेंगे। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्या विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांत स्तमेश्वर, कह करके हम श्री श्रद्धा स्वरूपिणी माँ भवानी पार्वती जी और विश्वास स्वरूप शिव भोले बाबा महादेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। अब यह अर्थ क्या है? यह अर्थ यह है कि आप जिनकी कथा श्रवण कर रहे हैं, उनके प्रति आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। कथा अगर गौ माता जी की सुन रहे तो गौ माता जी के प्रति श्रद्धा होगी तो ही कथा आपके समझ में आएगी। अगर गौ माता के प्रति आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो फिर शंका उत्पन्न होगी, और शंका कथा को सफल होने देगी ही नहीं। और विश्वास होना चाहिए वक्ता के शब्दों पर।
वक्ता के शब्दों पर विश्वास है और गो के प्रति श्रद्धा है तो जरूर ये कथा हम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगी। बाकी अगर एक भी जगह पर बात बिगड़ी हुई है तो कथा समझ में आने वाली नहीं है। हुआ ना, मां पार्वती जी के संग यही हुआ, सती के संग। मानस में प्रसंग आता है, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई संग सती जग जननी भवानी पूज ही ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में श्री भोले बाबा अपनी पति जगत जननी सती के संग अगस्त ऋषि अर्थात कुंभज ऋषि के आश्रम पर कथा सुनने के लिए गए। कथा सुनने के लिए जैसे ही शिव भोले बाबा आए, ये शिव अगस्त ऋषि ने देखा तो वो अपना आसन छोड़ करके दौड़े दौड़े गए और शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। जैसे ही मां पार्वती ने देखा कि अगस्त ऋषि मेरे पति के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं तो उनके मन में संदेह उत्पन्न हो गया, ये महाराज भला क्या कथा सुना सकते जो डर के मारे मेरे पति के चरणों में प्रणाम कर रहे। शंका उत्पन्न होगी, ये क्या कथा सुना सकते हैं। और उसी के कारण क्या हुआ, शिव जी ने तो बड़े आनंद के साथ कथा सुनी। सुन ही महेश परम सुख मानी, कथा सुनने के बाद उनको बड़ा सुख मिला, अनुमति ली, विदाई ली। और जैसे ही कथा सुनकर के शिव जी निकले कि दंडक वन में उनको प्रभु श्री राम के दर्शन हो गए। दर्शन होते उन्होंने पहचान लिया, कथा सुनी थी, दर्शन होते पहचानेंगे तो ही जो कथा सुन रखे थे। राम जी के दर्शनों के बड़े गदगद हुए, अरे प्रभु धन्य हो गया, धन्य हो गया, आपने आज मुझ पर कितनी कृपा की, इतनी कथा सुनी थी कि इधर तुरंत दर्शन हो गए, प्रभु धन्य हो गया है मेरे राम, धन्य हो गया। दूर से प्रणाम करते। सती जी ने देखा कि स्वामी क्या कर रहे हो। कहते पार्वती देख, अभी अभी जिनकी कथा हम सुन के आए वही श्री प्रभु श्री राम है, तुम भी दर्शन कर लो। कहते क्यों भगवान, ये कोई राम जी वाम जी नहीं है, ये तो दशरथ का लाला है, अपने पत्नी के विरह में रो रहा है। भगवान भला पत्नी की विरह में रोएंगे, ये कोई नहीं है, ये तो साधारण सराजकुमार है, उनके पिताजी ने उनको घर से बाहर निकाल दिया है। आप भी किसको भगवान कह करके प्रणाम करने लगे। अब देखिए शिव जी ने कथा सुनी तो इधर उठते ही तो उनको दर्शन हो गए। दर्शन हुए जो है उन्होंने उनको पहचान लिया, अपने आप को धन्यभाग समझने लगे। लेकिन मां सती ने कथा ध्यान से सुनी नहीं, इसलिए दर्शन होने के बावजूद भी वो प्रभु श्री राम को पहचान ही नहीं पाए। फिर भी शंका कर ली, पति दे रहे, नहीं देवी ये वही राम है, पति की बात मान लेनी चाहिए थी, नहीं मानी। परीक्षा लेने और चली गई, लेने गई जो लेने गई। शंका और संदेह जब इंसान के पैरों अपने दिमाग में होते तो वो अक्सर गलत निर्णय लेता है। और यहाँ पर भी यही हुआ कि उल्टा सती जी ने माँ सीता का रूप धारण करके और श्री राम जी की परीक्षा ले ली। ये बात पता चलते ही शिव जी ने सती का त्याग कर दिया। इसलिए शंका संदेह कथा में कतई नहीं होना चाहिए। गौ माता जी के प्रति अगर आपके मन में छोटी बड़ी लीलाओं के दर्शन करने के बाद समझ में नहीं आने के कारण शंका उत्पन्न होती है तो नित्य प्रतिदिन एक एक प्रमाण आपकी सेवा में रखा जाएगा, जिस पर सोच समझने के बाद आप वास्तविकता, सत्य, यथार्थ की ओर अपने आप ही बढ़ जाएंगे। तो विश्वास वक्ता पर रखो न रखो, पर वक्ता के शब्दों पर जरूर रखना। क्यों? क्योंकि बोलने वाला कोई इंसान नहीं होता। कहते हैं जब कथा कही जाती है तो कहलवाने वाले और कहने वाले स्वयं भगवान की ही शक्तियाँ होती है। बाकी कथा कोई इंसान न कह सकता है और न कहवा सकता है, न कोई कथा का आयोजन कर सकता है और न कोई कथा करवा सकता है। ये जो कुछ भी होता है प्रभु की कृपा का ही फल होता है। अब देखो ना, कथा का आयोजन पूर्व से 4 महीने से पहले कहीं और तय था, लेकिन उकाई वालों के भाग्योदय होने का समय था। इसलिए न जाने, हम आपको जानते नहीं, आप हमको जानते नहीं। जो आयोजक टीम है उन्होंने हमको आज से पहले कभी देखा नहीं, हमने आज को आपसे पहले कभी देखा नहीं। फिर भी अगर आना हो गया, बैठना हो गया, और अगर हम 1.5 घंटे यहाँ पर एक साथ बैठ गए तो ये तो भगवत कृपा ही है। कौन किसके पास बैठता है? आज बच्चे अपने माँ बाप के पास 10 मिनट नहीं बैठते। बड़ा बच्चा अपने वृद्ध माता पिता के पास 20 मिनट का समय नहीं बिताता। पति पत्नी चाहे कितने प्रेम करने वाले हो, 1.5 घंटा पास में बैठ करके मीठी प्रेम से बात नहीं करेंगे। भाई सगे भाई के पास 10 मिनट बैठ करके बात नहीं करता है। और वहीं पर आप हमें जानते नहीं, हम आपको जानते नहीं, फिर भी अगर हम 1.5 घंटे एक जगह पर बैठ करके अगर भगवत चर्चा कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी अनुकंपा है प्रभु की हम पर। तभी जा करके हम एक स्थान पर एक विषय पर चर्चा करने के लिए टिके हुए हैं। ये होता है जो भगवत कृपा से होता है।
अब तक जो हुआ वो भगवत कृपा से हो गया, आगे भी जो होगा वो भगवत कृपा से होगा, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में जो कुछ उतारना है उसके लिए आपको पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के कोई फल आपको मिलने वाला नहीं। मेहनत जरूर लंग रहेगी अगर आप प्रयास अच्छे से करोगे तो। प्रणाम तीसरा किसको किया जाए ये विचार आने लगा। देवी देवता तो खूब सारे, एक को करे, दो को छोड़ दे, दो को करे, पांच को छोड़ दे तो भी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, और होती ही है। रावण शिव जी का बड़ा अच्छा भक्त था। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए रावण ने अपने 10 शीश काट करके शिव जी के चरणों में चढ़ा दिए, लेकिन फिर भी उसी रावण के उद्धार का कारण, उसकी मृत्यु का कारण अगर कोई बना तो वो थे हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज अगर सीता जी का पता नहीं लगाते तो क्या रावण मरता? कतई नहीं मरता। अब विचार करो, रावण शिव जी का परम भक्त था, 10 शीश काट करके शिव जी के चरणों में चढ़ा दिए, लेकिन जब विष्णु भगवान धरती पर आने के लिए, राम रूप में पधारने के लिए तैयार हुए, तब उन्हीं शिव जी ने क्या कहा, प्रभु आपसे पहले मैं भी धरती पर जाऊंगा और आपकी सहायता की पूर्ण कामकाज करके रखूंगा, क्योंकि रावण ने मेरे चरणों में 10 शीश चढ़ा दिए, लेकिन मेरे 10 नहीं 11 रुद्र है। 10 तो तृप्त हो गए, लेकिन 11 11वां तृप्त है, इसलिए 11वां रुद्र रूप धारण करके बजरंग बली बन करके मैं धरती पर जाऊंगा और रावण का संहार करने में आपकी सहायता भी करूंगा। अब विचार करो, रावण 10 शीश काट करके चढ़ा देता है, फिर भी शिव जी को प्रसन्न नहीं कर पाया, तो आप और हम कर देंगे क्या? हम अकेले शिव जी को नहीं कर पाएंगे? 11 रुद्रों के नाम बताओ, आप में से किसको पता है? हमको भी ना पता भाई अभी तक तो 33 कोटि देवी देवताओं की गिनती, उनमें कितने वसु है, कितने अश्विन है, कितने क्या, ये तो हमसे होने वाला नहीं है। फिर भी अगर हम सभी देवी देवताओं को प्रणाम करना चाहते तो सहज संभव है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं सर्वे देवा गवा मंगे सर्वदेव्य गोमस्ते, सारे के सारे देवी देवता गौ माता जी के भीतर विराजमान है। इसकी कोई दंत कथा भी हमने सुनी है कि एक बार जब घोर कलिकाल के आने की तैयारी दिखाई दी तो सारे देवता कांपने लगे कि प्रभु हमारी इज्जत नहीं होगी, हमारी इज्जत नहीं होगी, कलयुग में हमें कोई नहीं पूजेगा, सुरक्षित स्थान बताओ। त्राही माम ब्रह्मदेव के पास चले गए। ब्रह्मदेव ने कहा आपके लिए सुरक्षित 2 ही स्थान, एक है गोलोक धाम और दूसरा है गौ माता जी। गोलोक धाम जाने की योग्यता आप में है नहीं, वहां पर पहुंचने के लिए तो बड़ी कठोर गो तपस्या होनी चाहिए, इसलिए आप गो की शरण चले जाइए, वो ममता का सागर है, आप शरण जाएंगे तो गौ माता सहज आपको कोई उत्तम जगह दे देगी। सारे के सारे देवी देवता गैया जी की परिक्रमा आराधना करने लगे, स्तुति करने लगे, वंदना करने लगे। तब गौ माता ने पुकार सुनी और सकल देवी देवताओं को अपने तन में स्थान दिया। एक 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 करके सारे के सारे देवते गौ माता के तन में विराजमान हो गए, सकल तीर्थ गो चरणों में विराजमान हो गए। सारे ऋषि में ऋषि गाय माता के रोम रोम केश केश में बाल बाल में विनाश पा गए। कहते उस समय माँ पार्वती लक्ष्मी जी और गंगा जी कहीं चले गए थे, वो लेट आई, देरी से आई। कहते माँ हमें भी स्थान दीजिए। गैया ने कहा मेरा तो रोम रोम भर गया, कोई स्थान खाली नहीं है। छोड़ करके गोबर और गौमूत्र क्रमशः उसी में लक्ष्मी जी और गंगा जी ने विराजना पसंद किया, इसलिए कहते गोमयस्ते लक्ष्मी गौमूत्रे च गंगा। इस प्रकार गौ माता के तन में सकल तीर्थ, सकल देवी देवता, सकल ऋषि मुऋषियों का वास है। अगर हमें गैया मैया को प्रणाम कर लेंगे तो सकल देवी देवताओं तक हमारा प्रणाम सहज ही पहुंच जाएगा। यही जान करके सर्वदेवमयी भगवती गौ माता जी के श्री चरणों में प्रणाम करते, ताकि एक गैया जी के श्री चरणों में प्रणाम करने से सकल देवी देवताओं के श्री चरणों में प्रणाम अपने आप ही हमारा पहुंच जाएगा। फिर आगे जब बढ़ेंगे तो प्रश्न आता है कि जिस कथा को हम श्रवण कर रहे हैं वो कथा कब कैसे प्रकट हुई। कोई भी कथा जब प्रकट होती तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर बनता है, बिना कारण कोई कथा प्रकट नहीं हो सकती। वाल्मीकि जी ने प्रभु श्री राम धराधाम पर पधारने वाले थे, इस बात की अनुभूति उन्हें हो गई, ये बात उन्हें पता चल गई, इसलिए श्री वाल्मीकि जी ने रामायण जी की रचना कर दी। वही रामायण जी जीवन के कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए बहुत उत्कृष्ट साधन है। ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने समझ ली, पर उन्हें यह ध्यान था कलिकाल में पाप बढ़ेगा, पाप के कारण संस्कृत तो हर कोई पढ़ और समझ नहीं पाएगा, इसलिए उन्होंने मानव कल्याण के लिए उसी रामायण जी को सरल भाषा अवध भाषा में रामचरित्र मानस के रूप में रच करके हम मानव समाज के लिए छोड़ दिया। ये 2 कथा बनी तो हम लोगों के कल्याण के कारण। कलयुग को देखते हुए गोस्वामी जी ने रामायण जी की रचना, रामायण जी का परिवर्तन रामचरित्र मानस के रूप में करके सहजता के सरल भाषा में हम लोगों तक पहुंचा।
वैसे ही भागवत कथा भी प्रकट हुई तो कारण बना। परीक्षित के उद्धार के लिए, धुंधुकारी के उद्धार के लिए एक बार स्वयं सुखदेव जी महाराज और दोबारा गोकर्ण जी महाराज ने उस कथा को कहा। उसके बाद मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए, कल्याण के लिए ये कथा जन समाज में नहीं मत कोई न कोई संत महापुरुष करते रहते। जो गोकथा हम सुनने जा रहे, इस गोकथा कब प्रकट हुई, क्यों कारण बना, कौन सा कारण बना कि गोकथा का निर्माण प्रकट हुआ, इस कथा, ये प्रश्न मन में कभी न कभी आना है। उस प्रश्न का उत्तर लेते हुए हम कथा को आगे की ओर बढ़ाएंगे और कथा में प्रवेश करेंगे। अब आप लोगों को हमने कहा था आधा घंटा और वो पूर्ण होने में आएगा, इसलिए इस गो कृपा कथा का प्रागट्य कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब हम कल की कथा में जान लेंगे और कथा को हम कल की कथा में आगे और बढ़ाएंगे। कल की कथा के मुख्य विषय रहेंगे गो कृपा कथा का प्रागट्यकरण कैसे हुआ, तत्पश्चात किसी भी इंसान के जीवन में व्यसन है, चाहे वो दारू का है, बीड़ी सिगरेट का है, गांजा भंग का है, तो गौ माता की कृपा से गोबर गोमूत्र के विशेष सेवन के साथ आप उस नशे को कैसे छुड़ा सकते हैं। जो फैशन महिलाओं के में हो रही है, वो फैशन करना कितना जरूरी है या नहीं है, ये विषय। तीसरा, अपने जीवन में पाप है और उसी पापों के कारण सुख सुविधा होते हुए भी हम लोग दुखी है। एसी है, कूलर है, फैन है, खाने के लिए अच्छा है, कपड़े से पूरा कपाट भरा है, फिर भी जीवन में दुख है। मूलभूत सुख तो ये है ना, अन्न जल मकान कपड़ा, ये सब कुछ है, फिर भी जीवन में दुख है। क्यों? क्योंकि जीवन में पाप ज्यादा है और पाप बढ़ेंगे तो सुख सुविधाएं भी हम लोगों को सुख देने वाली नहीं है। वो पाप कहाँ से आते हैं? उन पापों को मिटाने के लिए सरल सुंदर साधन कौन सा है कि हम समस्त पापों से मुक्त होकर के अपने जीवन में आने वाले सभी विघ्न अड़चनों को मिटाकर कैसे सुखी जीवन कैसे जी सकते हैं। अपने समाज में, अपने धर्म में गौ माता को एक रोटी जिमाने का प्रचलन था। क्यों था? एक रोटी जिमाने से क्या होता है? ऐसे विभिन्न विषयों पर हम कल की कथा में आगे बढ़ेंगे। ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण राज रहस्य और गौ माता की कृपा कहाँ कहाँ प्राप्त करके हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, कल की कथा से हमें नियमित आगे आगे सुनने को मिलेगा। सच कहूं तो ये एक कथा नहीं है, ये कथा नहीं है, ये सर्विस सेंटर है, दुरुस्तीकरण का केंद्र है। यह सभी बिगाड़ वस्तुओं का दुरुस्तीकरण हो जाएगा, सारी बिगड़ी हुई वस्तु। माताओं की अगर शिकायत है, बच्चे बात मानते नहीं, आप कथा में ले आओ, हम उनको बस गाय माता सुनाएंगे और वो इस तरह से गौ माता सुनेंगे कि प्रेम से, सम्मान से, अपनी किस्मत समझ करके गौ माता जी का गोबर प्रेम से उठाने लग जाएंगे। और बोलो, अगर गैया का गोबर प्रेम से उठाएंगे तो आप लोगों की सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे? सेवा करने वाले बच्चे आपकी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो हम सिर्फ गैया जी का से प्रेम करना सिखा देंगे, गोबर वो अपने आप उठा लेंगे। किसी की शिकायत है, बहू बड़ी खराब है, लेके आ जाना, सीता जी बना के लौटा देंगे। किसी की शिकायत है, सासू बड़ी खराब है, मंथरा है, मंथरा ले आना, कौशल्या बना के लौटा देंगे। और क्या, बहुए में थोड़ी दोष होते हैं, कभी कभी सास में भी तो होते हैं। आप कुछ नहीं बोलोगे, मेरे को पता है, इसलिए तो मैंने आपको ही पूछा, इधर थोड़ी पूछा। क्या किन्हीं देवियों की शिकायत होगी, पतिदेव है, बड़े लेट घर आते, ये खाते वो खाते, न जाने क्या करते, ऐसा है वैसा है। जितनी भी शिकायत होगी लेकर के आना और पतिदेव को भी लाना, राजा राम और दशरथ बना के लौटा देंगे। और आप लोगों को तो लानी पड़ेगी, क्योंकि आप तो अभी से दूर दूर बैठ रहे हो। देखो, कुछ तो ठेठ उधर जाके बैठे कि अभी क्या करेगी ये, है ना? आप बड़े डरते हो ना देवियों से। कोई बात नहीं, आप अगर देवियों से डरते भी हो ना, तो आप अपने देवियों को कथा में ले आना। नहीं आएगी दीदी तो उसको कहना, अगर तू 6 दिन कथा में आ गई ना, पक्का 3,500 के साड़े लूंगा, 3,500। फिर आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना? बस कर देना आप तो इतना सा। भाई जिंदगी भर को दुख डोलने से अच्छा है 3,500 की साड़ी दे देना, पर जिंदगी में सुख तो आ जाएगा। कौन बड़ी बात है 3,500 रुपए? हाँ, कोई बात नहीं, तो आप तो ले आना। और वैसे भी ना, अगर आपके देवी जी कथा में आ गए ना, तो लाली लिपस्टिक मैचिंग सैंडल्स फैंडल्स का खर्च वैसे कम हो जाएगा। तो फायदे में रहोगे कि नहीं रहोगे? रहोगे। तो आप तो अपनी देवियों को जो कहना है, साड़ी, अंगूठी, वटी, गटी, बटी, जो कहना है कह देना, पर उनको तो जरूर लेकर के आना, ठीक है? विशेष बात, बच्चों को भी आप इस कथा में जरूर लाइएगा, चाहे वो 3 साल का बच्चा है, चाहे 33 साल का भाई है।
सबको जरूर कथा में लाना, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए इस कथा में बहुत महत्वपूर्ण विषय और बहुत सुंदर सुंदर विषय जो सुन करके उनका जीवन दिव्य बन सकता है, वो बातें सुनाई जाएगी। हालांकि सामान्यतः गौ माता की कथा में आप माताएं विचार करोगे, भाई विचार करेंगे कि गाय की कथा में क्या काम, आपके दूध निकालना, गोबर दूध निकालना, या फिर गोबर गोमूत्र से कुछ चीज बना के बेचना, दूध दही छाछ घी बेचना सिखाओगी क्या? बिल्कुल नहीं। गाय माता जी इसके अतिरिक्त तो बहुत कुछ देती है। दूध दही गोबर गोमूत्र ये तो उनके दिव्य पंचगव्य पदार्थ तो वो यूं कह लो फ्री में दे रही है। इसके अतिरिक्त तो गौ माता बहुत कुछ दे सकती है। और विद्यार्थियों का और गाय माता का तो बहुत अच्छा संबंध है। आता ना, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन द काउ एंड स्टूडेंट? अरे बहुत गजब का रिश्ता है। जिस दिन समझ जाओगे उस दिन फिर राम जी के जैसे अल्पकाल में सारी विद्या को प्राप्त कर जाओगे। कृष्ण भगवान के भांति एक मुष्टिका से कंस का उद्धार करना सीख जाओगे। बच्चों को कथा में जरूर लेकर के आना। इस कथा में आपको जीवन की समस्त समस्याओं पर निराकरण मिल जाएगा, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। किसी का विवाह नहीं हो रहा है, सगाई नहीं हो रही, रिश्ते खूब आते लौट के चले जाते हैं, कोई तय नहीं होता है, ऐसी समस्या है तो लड़कियों ने कौन सा अनुष्ठान करना चाहिए, लड़कों ने कौन सा अनुष्ठान करना चाहिए जिससे उनके सही समय पर शादी सगाई तय हो जाएगी। अगर किसी की शादी तो हो गई है लेकिन उनमें अब प्रेम नहीं है, लड़ाई झगड़ा डिवोर्स तलाक के नाटक करे तो क्या करना चाहिए जिससे उनकी शादी सगाई टाइम पर होने के बाद प्रेम भी बना रहेगा। सास बहू में नहीं बनती तो ऐसा कौन सा अनुष्ठान है जिसको करने से सास बहू में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। साथ ही भाई है नौकरी नहीं लग रही है, पढ़ाई लिखाई तो अच्छी हो गई, 50 बार इंटरव्यू ले दिए, कई प्रकार की नौकरियां कर ली, दुकान धंधा डाल दिया लेकिन फायदा नहीं, लॉस ही लॉस में, कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया, नहीं होने का नाम लेता है। ऐसी अगर आपकी कोई आर्थिक समस्या है तो उस पर गौ सेवा से कैसे निराकरण हो सकता है। ऐसा अनुष्ठान बताएंगे कि 3.5 महीने में आपका दुकान धंधा सुधरेगा और 1.25 साल में आपका कर्ज मुक्त तो होना ही है। और बढ़ो आगे, शादी होगी लेकिन बच्चा बच्ची नहीं हो रहे हैं, फिर क्या करोगे? लड़के लड़के हो रहे, लड़की चाहिए क्या करोगे? लड़का चाहिए क्या करोगे? अगर वीर शूर चाहिए तो क्या करोगे? बुद्धिमान चाहिए तो क्या करेंगे? नारी गर्भवती तो होती हैं लेकिन बाद में फिर गर्भ गिर जाता है या बच्चा जन्मने के बाद खत्म हो जाता है, क्या करना चाहिए? किस दोष के कारण ये सारा होता है? फिर बच्चे जन्मने के बाद पहली बार क्या खिलाए, किससे नहलाए, नाम कैसे रखे, ये सारी की सारी बातें आपको कथा में पूरी बताई दी जाएगी। बच्चों के पढ़ाई से लेकर के सगाई तक, कमाई से लेकर के गमाई तक संपूर्ण विषयों की चर्चा कथा में होगी। ऐसा कोई विषय नहीं रहेगा जो आपको इस कथा में सुनने को नहीं मिलेगा। तो आप लोगों से विशेष आग्रह है कि आज आप इतने आए हो, कल आप लोगों को एक व्यक्ति को नए 50 लोगों को लेकर के कथा में आना है और कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। तो आप कल से नए 50 लोगों को कथा में जरूर लेकर के पधारना। कथा के कुछ सामान्य नियम है जो आप लोगों की सेवा में रख दूं। सबसे पहला नियम कि कथा में भगवान की स्थापना होती है। जैसे हमने यहाँ गणेश जी महाराज जी की स्थापना की है, श्री हनुमान जी महाराज की है, सती स्वरूपा माँ पार श्री तुलसी जी यहाँ विराजमान है। फिर आप देखो तो चलता फिरता दिव्य मंदिर भगवती गौ माता जी विराजमान है। और जहाँ भगवान होते वो मंदिर होता है और मंदिर में हम जूते चप्पल पहन करके नहीं जाते। इसलिए कल से आप लोगों को पांडाल के भीतर जूते चप्पल पहन के बिल्कुल भी नहीं आना है। जूते चप्पल तो मैं कहती हूँ लाओ ही मत, बाहर उतारोगे, पहन के आओ, जो बाहर उतार दिए, आप बैठ गए अंदर, बोलो कथा में मन लगेगा क्या? नहीं लगेगा। वो तो दौड़ दौड़ के जाएगा जूते के पास, बैठे बैठे माला फेरोगे, जूता कोई लेने जावे, जूता कोई गिरने जाना, जूते 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 और चप्पल 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 की माला फेरोगे और के चप्पलों की बारिश होगी तो मेरी बात मानो। एक दिन की कथा तो हो गई, आज बचे हैं 6 दिन, 6 बार आओगे, 6 बार जाओगे, 12 बार की बार है। प्रभु श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास नंगे पैर किया था, तो आपको तो बस आना ही जाना ही तो है। तो 3 घंटे के लिए जूतों को स्टैंड पर रख के आना, जूता स्टैंड पर, बस स्टैंड पर नहीं, जूता स्टैंड पर। उन्हें जूते राजा 3 घंटे के लिए रेस्ट कर लो, फिर मैं आके पहन के सो जाऊंगा, ठीक है? और अगर बिल्कुल ज्यादा प्रेम हो ना कि जूते के बिना तो रह नहीं सकते, दीदी जूते तो पहनने पड़ेंगे, तो बाहर उतार दो तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, पर फिर एक्सचेंज ऑफर हो जाएगा, अच्छे ले जाएंगे पुराने छोड़ जाएंगे। तो स्कीम का लाभ उठाना तो आप जूते ला सकते हो। और आपको जूते भी नहीं खोने, पहन के भी आने, तो फिर एक छबड़िया ले आना। छबड़िया समझते हो? टोकरी, टोपला, डाल की, और क्या बोलो बोलो, समझ गए? उसमें मलमल का कपड़ा रखना, फिर जूते रख देना, फिर माला चढ़ाना, गोदी में रख लेना, देखते रहना जूते है, फिर कथा सुनना, ठीक है? कितने ध्यान से सुन रहे थे आप दीदी, कोई काम की बात बता रहे हैं।
जूते पहन करके नहीं आने हैं। दूसरी बात, अपना अपना आसन आपको अपने संग लेकर के आना है। ये मीटिंग यह बिछाई हुई आप लोगों को कल भी मिलेगी। फिर भी महापुरुष कहते हैं, ब्राह्मणगण भी कहते हैं कि भजन, भोजन और शयन, इन 3 समय पर अपना स्वयं का आसन ही होना चाहिए। इसलिए कल से आप लोगों को अपना अपना आसन अपने संग लाना है। कुछ भी लाओ, पूजा पाठ का जो उत्तम आसन होगा वो लाओ, नहीं तो सोफा सेट का कवर ले आओ, नहीं तो टॉवेल, अंगोचा, जो भी कुछ लाओ। कुछ नहीं हो तो यूरिया खाद का खाली कट्टा लेके आना, नहीं तो चावल का तो होगा ही होगा गुजरात में, पर खाली लाना वहां। हाँ, ये तो आदि प्रचार दुष्प्रचार करेगी कि महाराज ने चावल का कट्टा मंगाया। क्या करेंगे चावल कट्टे? ठीक है ना, आपका लाना, बैठना और आपका ले जाना। या छोड़ के गए तो दोबारा मिलने वाला। इसका मतलब अपने गांव में चोर ज्यादा है क्या? तो आपने कैसे बोल दिया कि नहीं मिलेगा? हाँ भाई, सावधान रहिए, वहां अटे भी चोर है, ये कह रही, मैं तो को नहीं कह रही। ठीक है, तो आप अपना आसन ले जाना। तीसरा नियम कहते हैं, भोजन कथा निराहार रह करके सुननी चाहिए। अब निराहार तो आप रह नहीं सकते, कतई नहीं रह सकते, और ऊपर से गुजरात के लोग खावाणु छे, है ना? हाँ, क्या बद्दू सब खाना चाहिए। तो भाई भोजन के लिए मना करूंगी तो मेरे को तो गांव छोड़ना पड़ेगा, इसलिए तो छूट दे रही हूं। देखो, अगर कथा निराहार रह करके सुन सको तो अच्छी बात है, पर वो कलयुग में संभव नहीं है सबके लिए। फिर भी अगर आप फलार करके सुनना चाहो तो बहुत अच्छी बात है। एक समय करो, 2 समय करो, एक समय दूध पी लो, एक समय फलार कर लो। और नहीं तो फिर भोजन आपको सुबह ही करना है। भोजन की छूट दोनों टाइम की मिलने वाली। सुबह भोजन कर लो, शाम के समय बहुत ज्यादा भूख लग जाए तो 1 गिलास गैया जी का दूध पी करके आ जाओ, या फिर 1 हाथ फल खा के आ जाओ। 1 फल, तरबूज खाओगी इतना बड़ा तो नहीं चलेगा वाह। 1 एप्पल खा लो, 1 केला खा लो, 2 चीकू खा लो, बेर हो तो 4-6 बेर खा लो, ठीक है। नहीं तो कह दीदी ने 1 फल का पूरा खा लो, तरबूज का तरबूज। हल्का फुल्का आहार लेकर के आना। इसके पीछे कारण है, भूख लगती 2 रोटी की खाते 4 रोटी, अब इधर उधर तो खाना आ जाता, लोटा भर पानी ऊपर से और डाल देते हो। अब बेचारे कथा में आ जाओगे तो कथा को जगह तो मिलेगी नहीं, सारा भरा रहेगा, या तो कथा जाएगी अंदर, जगह मिलेगी नहीं, वापस निकलेगी, भूखे के चली जाएगी। मेहनत आप करोगे, लाभ दूसरे को मिल जाएगा। दूसरा, इतना सारा खा के आ गए तो आपको नींद आएगी, आप नींद निकालोगे तो कथा कौन सुनेगा। तीसरा, इतना सारा भोजन करके आ गए, फिर बैठने में दिक्कत हुई, गैस बनी उल्टा। अभी तो कथा आज के 1.5 घंटा ही मुश्किल से हुई, जिसमें भी टेढ़ासन उल्टासन फुल्टासन सभी आसन आपने लगा दिए। कुछ ने तो खड़ा भी लगा दिया। हमारे पद्मा बहन ने तो खड़े आसन 1 बार छोड़ के 2 बार लगा दिए। लगा कि नहीं लगाए आप जानते हो? फिर कैसे गर्दन हिलाई, ये तो बात है। तो भोजन करोगे तो बैठने में ज्यादा दिक्कत होगी, गैस वगैरह हो गया, सिर दर्द होगा, तबीयत खराब होगी। इसलिए आराम से आपको सुबह भोजन करना। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चौथी, आप खाना खा लिया, अब रोज तो घर में घूम लेते हो, फिर लेते हो, काम कर लेते हो, इसलिए भोजन पच जाता है। अब यह खाने पी करके आगे 3 घंटा बैठ गए, बैठने के बाद अगर इमरजेंसी कॉल आ गई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बस स्टैंड रहा, कोई चांस ही नहीं है। इसलिए कह रहे हैं भोजन सुबह ही करना, शाम को खाली पेट आना। खाली पेट रहेगी तो कथा भी आराम से पच जाएगी। अपच होने वाला, बोलो गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। अरे वाह, अच्छे लोग यहाँ तो। हर गांव में मैं जोर से बोलती हूँ तो लोग जोर से बोलते हैं। इस गांव में तो मैं धीरे बोल रही हूँ, आप अच्छे बोल रहे हो जोर से। लगता है डैम का पानी बड़ा मीठा है। हाँ, जाना पड़ेगा कल डैम देखने, थोड़ा सा मेरे को पीना पड़ेगा। इन 3 नियमों का पालन करना। कल जब घर से आओ तो जूते चप्पल पहन के नहीं आना है, संग में अपना अपना आसन लेकर के आना है, और हो सके तो भोजन पर जरूर संयम रखना है। भोजन का नियम बुजुर्ग, औषधि लेने वाले और बच्चों के लिए लागू नहीं होता। बुजुर्ग अगर औषधि ले रहे हैं तो उनको दोनों समय आहार लेना है, पर भूख अगर 4 रोटी की लगी तो 2 रोटी खानी है। और शाम को तो भूख 1 ही रोटी की होती तो कितनी रोटी खा के नहीं है? आधी रोटी की जगह पानी और वायु के लिए छोड़ देना, ठीक है। और कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ, आपको ऐसे कथा ठीक लग रही ना? भाषा वाषा समझ में आ रही ना? ऐसे अजीब तो कुछ नहीं लग रहा है ना? बिल्कुल नहीं लग रहा है। ऐसे लग रहा है ना मैं आपके जैसी हूं,
अब मेरे को टच तो नहीं करोगे? हाँ, नहीं तो आज शोभा यात्रा में कुछ ऐसे छू के देख रहे कि क्या है यू। हाँ, जैसे वो गाड़ी घूमे ना तो मेरे को पहले रोक दे, आ रही थी रुक जा रुक जा, पब्लिक डर जाएगी। मैंने कहा मैं कोई आठवां चुंगा थोड़ी हूँ जो मेरे को डर जाएगी गली में। कोई लग नहीं रहा से अजीब। एक बात बताओ माता, पीछे तक आवाज सुनाई दे रही है? दिखाई दे रहा है आराम से? सब कुछ बढ़िया है? ठीक है। अब एक बात बताओ, ये मेरी माताएं जो होती ना, ये बड़ी अलग होती है। जैसे पुरुष भाई तो बड़े समझदार होते हैं, आएंगे तो कोई भगवान की बात करेंगे, भाई कृष्ण भगवान मोर पंख क्यों लगाते थे, या सीता जी दोबारा वाल्मीकि जी की क्यों गए, ऐसी कोई अच्छी बात पूछ लेते। मेरी माता आएगी ना, दीदी कहाँ से आए हो, मैं अगर देख के अनदेखा कर दूं डायरेक्ट, कहाँ से आए हो, अरे कहाँ से आए हो बताओ ना। मतलब कोई सीआईडी ऑफिसर से भी तड़का पूछते फिर हो तो कभी कभी तो डर जाना पड़ता है, डरना तो पड़ता है। अब देखो देवियों से तो कौन नहीं डरे, सबको डरना पड़ता है। तो आपको बता दूं क्या मैं कहाँ की हूँ, क्या नाम है, क्या गाँव है, क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, कहाँ आती हूँ, सब बता दूं? और नहीं बताओ तो बताना तो पड़ेगा, नींद नहीं आएगी। ये देखो माता, मैं सारी बात तो बता दूं पर कम से कम 2 घंटे का समय लगेगा। बताओ बताओ, कथा सुननी थी तो क्या कि घर जाना, अब नहीं जाना? ठीक है बता देते, 2 घंटे कोई बड़ी बात नहीं, 24 घंटे का दिन होता है। देखो माताओं, सीधी सी बात है, बहता पानी चलता साधु। पानी बहता रहता है, वो किसी गांव का नहीं होता और सभी गांव वाले उसको अपना ही कहते। अब तापी नदी कितनी गांवों को छू करके जा रही है, जिस गांव में जाए वो तापी वाले सब कहते हैं तापी हमारी, तापी हमारी, तापी हमारी। जिस प्रकार बहता पानी वैसा ही चलता साधु रहता है। पानी बहता बहता जितना बहेगा उतना शुद्ध निर्मल बनेगा, जितना बहता जाएगा उतनी प्यासों की प्यास को बुझाएगा, धरती को हरी सुंदर बना देगा। उसी प्रकार संत भी चलते रहते तो उनका संतत्व तो बढ़ता चला जाता है, तपस्या बढ़ती, ज्ञान भी बढ़ता है, और वो जहां जहां जाते वहां ज्ञान का दीपक भी जला देते हैं। तो बोलो हमारा गांव कौन सा है? जोर से बोलो। उक्काई की उकाई, उक्काई की उकाई, उकाई। ठीक है, आपको मजा आ रहा है ना, खूब आ रहा है ना, रोज कथा में आओगे ना। तो देखो मेरा गांव उकाई, आज से पहले मेरे को उकाई में कभी देखा था? वो तो मैं आज ही आई हूं तो देखोगे कैसे आप लोग। पर देखो अब कोई नया नया पड़ोसी आता तो उसको हेल्प करते कि नहीं करते लोग? थोड़ी तो मदद करनी चाहिए ना। अब आपका भी कर्तव्य तो बनता है, तो थोड़ी सी मदद कर देना। कर दोगे? पक्का? जो कहूंगी जो कर दोगे? गारंटेड? एक छोटा सा झूठ बोलना है, बोल दोगे? नहीं, अभी तो कह रहे थे सब कर देंगे बोले। देखो थोड़ा सा झूठ बोलना है, बोल दोगे? हाँ, कितनी अच्छी माता बोल देंगे बोले। अब प्रैक्टिस भी है ना आपकी, नहीं इनके भी। ये तो आपसे ज्यादा झूठ बोलते हैं, आप तो 70 बोलते होंगे, 100 बोलते। बस स्टैंड पर होते तो भाई ये अब भी घर आया तो रोटी परोस दे, मैं आ ही रहा हूं। बोलते कि नहीं बोलते? आप भी बोलती हो ना, 700 रुपए ले जाती हो, 1250 रुपए की लाती हो। करती हो नहीं करती हो? थोड़ा सा झूठ बोल देना, बोलोगे ना। वैसे देखो धर्म के लिए बोला गया, झूठ झूठ नहीं होता, और मैं जो झूठ बुलाऊंगी वो धर्म के लिए बुलाऊंगी। एक छोटा सा झूठ आपको ये बोलना है। अभी जैसे आप गली जाओगे तो काफी सारे, रोज तो समय अपना 7:30 का था, तो जो आने थे वो आ गए, 7:30 तो बज गई है। अब लेट कमर्स होंगे जो, उनका तो क्या कह सकते हैं। तो आप जैसे ही जाओगे आपको जो भी रास्ते में मिलेगा, आजकल उनको कहना अरे अपने गांव में पहली बार गाय माता की कथा हो रही, वो भी 7 दिन की। कोई झूठ है इसमें? फिर कहना मैं आज कथा में गया था, मैं कल कथा में गया था, इसमें कोई झूठ है? नहीं है। फिर धीरे से झूठ बोलना, अपने गांव में 7 दिन की गोमाता की कथा चल रही, मैं भी कल गया था, इतनी सुंदर कथा, इतनी गजब की कथा, इतनी गजब की कथा, इतनी अच्छी कथा आज दिन तक तो मैंने कभी सुनी नहीं। कब 6 घंटे 8 घंटे बच जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, बहुत अच्छी कथा है, आप कल जरूर सुनने पधारना। बस इतना सा कह देना, ठीक है? बाकी का मैं संभालूंगी, आप टेंशन मत लेना। मेरी गैया मैया से बहुत जमती, मैं मैया को कह दूंगी ये लोग अगर यही झूठ बोल रहे तो इनको पाप मत लगने देना, तो आप पाप से बच जाओगे, ठीक है? कल आप लोगों को अधिक से अधिक लोगों तक ये विषय पहुंचाना है, और नए 50 लोगों को कथा में लेकर के ही, कुछ भी हो जाए 50 नए लोगों को कल कथा में
लाना है। कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, आप मेहनत करोगे तो ये आराम से हो जाएगा। जितनी संख्या बढ़ेगी उतने विषय कहने में भी आनंद आएगा और कथा की सुंदरता निश्चित रूप से बढ़ेगी। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी डट कर के मेहनत करेंगे और कल अधिक से अधिक संख्या में इस कथा में भक्तगणों को लेकर के आओगे, ताकि अपना संपूर्ण गांव उकाई और आसपास के क्षेत्र भी गौ माता जी की सेवा से सहज संपन्न सुखी और श्रेष्ठ जीवन जिए। कोई दुखी रहेगा नहीं, तो धीरे धीरे अपना संपूर्ण भारत खुशहाल देश बन जाएगा। अब आरती की ओर हम बढ़ेंगे, क्योंकि आज माताएं 4 बजे से इस काम में लग रही है, तो निश्चित रूप से अभी आपको 3 घंटे पूर्ण हो गए, ज़्यादा समय आपका नहीं लेना चाहिए। घर पर सास ससुर होंगे, उनको भोजन जिमाना आपकी जिम्मेदारियां हैं, और भक्ति कभी आपके गृहस्थ जीवन के सेवा कार्य में बाधा बन के नहीं आनी चाहिए। गृहस्थी हो तो पहला आपका जीवन का उद्देश्य सेवा होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ सास ससुर है, वृद्ध है, दवाई पानी देनी है, 2 माला कम फेरनी पड़े तो मंजूर है, लेकिन जो फिलहाल भगवत रूप में अपने पास है उनकी सेवा करना प्रधान होती है। तो आप बड़े भाव से उनकी सेवा करना। कल ठीक 7:30 बजे सास ससुर माता पिता अड़ोसी पड़ोसी बच्चे सबको लेकर के कल आप कथा में पधारेंगे ही पधारेंगे। रोज कथा से पहले स्तुति होगी और कथा के बाद आरती होगी। स्तुति में आप लोगों को उपस्थिति बैठ करके दिखलाना नहीं, पर आरती में आप आरती कर सकते हो। अगर मंच पर आप आरती करने की इच्छा रखते हो तो आपको पारंपरिक वेशभूषा में ही आना होगा। पुरुष भाइयों की जो धोती है, पगड़ी है, टोपी है, जो भी आपकी पारंपरिक वेशभूषा है, जिस किसी धर्म से आप है, मुस्लिम है तो टोपी और जो भी पैंट इत्यादि रहती, ईसाई हो तो पैंट और कैप है, हैट है, और हिंदू हो तो धोती पगड़ी है, टोपी है, जो भी है। महिलाएं तो सभी मेरे को लग तो हिंदू ही रही है, बस कुछ कुछ थोड़ी समझ गए क्या, समझा देंगे कथा में। तो जो भी मंच पर आरती करने की इच्छा रखते हैं उनको जोड़े के साथ और पारंपरिक वेशभूषा में आना होगा। नीचे गाय माता जी की आरती करने के लिए भी सामान्य नियमों का पालन तो करना ही है, स्नान आदि से शुद्ध वे लोग हो। तो आज जो पारंपरिक वेशभूषा के साथ आरती के लिए हैं वो मंच की ओर पधार जाएंगे। बाकी सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और शीश को किसी से भी ढक लेंगे। महिलाएं अपने साड़ी से ढक ले, ओढ़नी से ढक लें। पुरुष भाई रुमाल, अंगोचा, नैपकिन, रुपया, पैसा, मोबाइल फोन कुछ भी रख लो माथे पर, नहीं हो तो ऐसे हाथ ही रख लो। हाँ, कुछ तो भी रखना पड़ेगा, क्योंकि खाली नंगे शीश आरती नहीं करते हैं। आनंद भयो मरदाता हाँ, इधर आ जाओ आप। आरती गैया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। आरती गैया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। जहाँ से प्रगट भई सृष्टि, करे नित पंचगव्य भ्रष्टि। सकल पर रखती समदृष्टि, जीवन में रंग जीने का ढंग। बताती बात बधैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। आरती गैया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। तुम्हें सो अमृत की नाभि, शमन करती हो विष का भी। तुम्हारी मूरत ममता की, तुम्हारी झलक रहे ना अलग। चले पथ नागन थैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। आरती गैया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। तुम्हीं से संभव
वहे खेती, सभी के दुखड़े हर लेती, सभी घर आनंद कर देती। तुम्हारा गव्य बनावे भव्य, दिव्यता आवे हैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। आरती गैया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। भागवत गान तुम्ही करती, तुम्ही दुखियों के दुख हरती, तुम्ही से सुखी है यह धरती। तुम्ही हो संत करो दुख अंत, शरण वे तरणी खेवैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। आरती गैया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। कर्पूर घोरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय जय गोमाता, जय जय गुरुदाता, जय जय गोमाता, जय जय गुरुदाता, जय जय गोमाता, जय जय गुरुदेवा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सच्चिदानंद भगवान की, जगत जननी भगवती गौ माता की, श्री वेल भगवान की, आदि गुरु शंकराचार्य जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, भुवन भास्कर भगवान की, नागेश्वर महाराज की, पार सिंह बाबा की, करणी माता की, श्री भैरवनाथ की, वीरभद्र महाराज की, हनुमान जी महाराज की, जगदम्बे मात की, सकल देवी देवताओं की, सकल गौ रक्षकों की, सकल गौ भक्तों की, गौशाला धाम की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। सभी दूर से आरती के दर्शन कर लेंगे। आरती के थाली में कोई रुपया पैसा इत्यादि नहीं लेंगे, बस दूर से आप आरती के दर्शन कर लो। आरती की थाली ऊपर कर दो मिश्री जी। सभी दूर से इस प्रकार आरती के दर्शन कर लें। आरती की थाली में कोई भी रुपया पैसा नहीं डालें। और कल ठीक शाम को राइट टाइम 7:30 यानी 7:30 9 एट इंडियन टाइम, हिंदुस्तानी भारतीय समय अनुसार ठीक 7:30 पर आप सभी को सह परिवार, अड़ोसी पड़ोसी, अधिक से अधिक नए सज्जनों को लेकर के कल कथा में इसी समय इसी जगह पर उपस्थित रहना है।